हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज बहुत दिनों बाद हम लाइव आए हैं ऐसे ही सडनली। मैंने डिसाइड नहीं किया था तो कुछ अनाउंस नहीं किया, परंतु हम अच्छे हैं। आप कैसे हैं लोग? हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राम 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 हरे। आपको आवाज़ ठीक से आ रही है आप सबको? सौरभ भाई हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय जिनेन्द्र का हरे कृष्णा। तो आज हम, क्योंकि बहुत दिनों से लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, हम लाइव नहीं आए थे, तो भाई ज़िंदगी में जो चाहते हैं वो नहीं मिल रहा, बल्कि जब पूरी हाथ पर मार रहा, जब पूरी हाथ पैर मार रहा कुछ सजेशन। पहले तो हमें ये बताइए आपको आवाज़ ठीक से आ रही है? कोई लिख दीजिए अगर आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है, ऐसा कुछ है तो तभी हम आगे बात करते हैं। शिखा छोटी के बारे में बताइए। शिखा छोटी क्या हमारी है? बताना क्या है? हर हिंदू को रखनी चाहिए। कोई हिंदू ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी शिखा ना हो। वॉइस नहीं क्लियर आ रहा है। हरे कृष्णा, आवाज़ ठीक से आ रही है? ठीक है, ठीक है। शिखा के बारे में तो ये बताएंगे कि चलिए थोड़ा बताएं, अच्छी बात है, मतलब अच्छा टॉपिक निकाला है। इसके बारे में हमने ज़्यादा कभी किसी वीडियो में बात नहीं की है। तो शिखा क्यों ज़रूरी है, इसके तो आपको बहुत सारे साइंटिफिक रीज़न देते हुए बहुत सारी पोस्ट मिल जाएगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट हमें साइंस में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है, हमें धर्म में इंटरेस्ट है कि धर्म क्या कहता है, शास्त्र क्या कहते हैं शिखा के बारे में, या किसी भी चीज़ के बारे में। जब शास्त्र कहता है वो मैटर करता है, बाकी मॉडर्न साइंस का तो कभी आज है कल नहीं है, कल बदल जाएगा, वो चलता रहता है। तो ये कहा जाता है कि हर हिंदू की शिखा होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। मतलब अगर शिखा के बिना आप कोई भी पुण्य कर्म भी करते हो ना, तो उसका कोई आपको फल नहीं मिलता है। कोई भी फल, आप यज्ञ करते हो, आप हवन करते हो, आप दान करते हो, तो बिना शिखा के उसका कोई फल नहीं मिलता है। यमराज जब यमदूत भी भेजते हैं ना, तो भी वो आइडेंटिफाई भी आपको शिखा से करते हैं कि आप मतलब कितने धर्म का पालन कैसे करते हो। कि धर्म के पालन के जो नियम है उसके अंदर भी ये नियमों में एक इंक्लूडेड नियम है आपको शिखा रखना। तो शिखा रखना बहुत ज़रूरी है। प्लस ये भी है कि आप अगर श्मशान में ज़िंदा या मुर्दा जाते हो ना, फिर भी शिखा के बिना आपका कोई भी वो नहीं होता, मतलब आपका अंतिम संस्कार भी नहीं गिना जा सकता। तो आप जब मरते हो तो तब भी आपके ऊपर, आपके सिर पे शिखा होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप कोई अंतिम संस्कार करने जा रहे हो, फिर भी आपकी शिखा होना बहुत ही ज़रूरी है। तो शिखा हर किसी को रखनी चाहिए। हमारी भी शिखा है, वैसे दिखा नहीं पाएंगे, शायद दिखा पाएगा। ये हमने बांध के रखी है, वरना इसको खोल दे तो यहाँ तक आ जाती है, ऐसे घुमा के यहाँ से यहाँ तक आ जाती है। तो शिखा होना बहुत ही ज़रूरी है। शिखा के बिना आप नहीं होना चाहिए। एयर वॉइस इरिगेशन होती है, तो शायद पंखे की वजह से पंखा हम स्लो कर देते हैं। लॉन्ग लिव, धन्यवाद धन्यवाद। बस ज़्यादा जिए तो बस प्रचार करते हुए जिए, वरना कोई काम नहीं है। रोजी सपने में वॉर देखना, धरती जलती हुई देखना, बर्ड्स चलकर गिर जाना और सपने में ऐसे लगना ये क्या हो रहा है। ऐसे सपने कंटिन्यूसली आ रहे हैं, जैसा कलयुग का अंत बताया।
ये अशुभ है ये सब चीज़ें, मतलब वॉर देखना या फिर ये जो आपने जो भी चीज़ें बताई वो सारी अशुभ चीज़ें हैं। डेफिनेटली आपको किसी अगर आपको पर्सनल लेवल पर जानना है तो किसी ज्योतिष को बताना चाहिए, किसी रिवियर्ड ज्योतिष को बताना चाहिए कि ये सब आपको क्यों आ रहा है, वो आपको बताएंगे इसके बारे में। इसको पर्टिकुलरली जानना हो तो महाभारत में, अभी हमें पक्का याद नहीं है, बट किसी एक पर्व में क्या बोलते हैं इनका नाम, ये इनके भाई पांडु और इनके भाई है ना जो तीसरे, विदुर महाराज एक किसी पर्व में बताते हैं सारे सपनों का मीनिंग, कि जब ऐसा सपना है तो इसका ये मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है, जब ऐसा सपना है तो ये मतलब होता है। तो आप कहीं पर, अब हमें ढूंढना होगा, कभी मिलेगा तो हम बताएंगे। बॉस बुक कब रिलीज हो रहा है? अच्छा हाँ, ये बताना हम रह गए। जिन लोगों को बहुत लोगों ने हमको डीएम किया है, बहुत लोगों ने कमेंट किया है, और हम बता नहीं पा रहे हर किसी को, पर जितनों को बताया उनको लोगों को पता होगा, जिनको नहीं बताया उनको बता दे कि बॉस का अभी ये सिचुएशन है कि हमने लिखना शुरू कर दिया था, अच्छा खासा आइडिएट हो गया है, हमने पूरा क्या बोलते हैं उसका, जो स्ट्रीमलाइन करके रख दिया है, उसके काफ़ी सारे चैप्टर ख़त्म भी हो गए हैं। पर अभी ये हो रहा है कि हम अभी लाइफ में उस सिचुएशन पर है जहाँ पर मतलब अभी यंग हैं हम, तो हमें भी हमारे घर की भी जवाबदारियाँ होती है, हमारे खुद को भी अपने पैर पे मतलब खड़े रखना होता है ना। तो हमारे बिजनेस की साइड है, हमने आप लोगों को बताया नहीं है कि हम रियल लाइफ में ज़्यादा क्या करते हैं, ये है वो है। आई एम ब्रांड कंसल्टेंट, आई एम एन आर्टिस्ट ऑल्सो। सो अभी कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हमें जीवन में मिली है कि अगर वो ठीक से हो गई ना तो हमारा गोल है एक, जिन लोगों को नहीं पता, हमारा गोल है कि 33 पे हमें रिटायर होना है। हमने कब से बना के 6 साल से बना के रखा है कि 33 पे हमें रिटायर हो जाना है। हमारे पास फिर 50 करोड़ होंगे या फिर 50,000 होंगे, हम उसी पर रिटायर हो जाएंगे। फिर जीवन में कोई काम नहीं करना है, सिर्फ प्रचार करना है, भगवान के नाम का प्रचार करना है। फिर फुल टाइम प्रचार अभी से कर रहे हैं, पर फुल टाइम प्रचार करना है, फिर कोई वो सब नहीं करना है। तो हमने ये गोल बना के रखा, पर अभी हम उस सिचुएशन पर है कि अगर हम सही से अभी का कुछ समय मेहनत कर लेना तो इन लेस देन 2 years आई कैन रिटायर। मतलब अभी हमारा अभी 26वां साल बैठा, तो 28 होने से पहले हम रिटायर हो सकते हैं। मतलब हमारे 5 साल बच सकते हैं, और उस 5 साल में तो फिर हम फुल टाइम और भी बड़ा अच्छे से कर पाएंगे। और क्योंकि यंग हो गए तो लोग जो सुनेंगे भी हमारा ज़्यादा, और यंग एनर्जी के साथ आप ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी कर पाओगे देश के लिए, धर्म के लिए। इसलिए अभी हमारा फोकस उस चीज़ पे ज़्यादा है, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी है, बड़ी है, क्योंकि यो और टाइमली है। अगर वो चली गई ना तो हम कह नहीं सकते कि कब ऐसी अपॉर्चुनिटी वापस आएगी। तो भगवान ने अगर इतनी अपॉर्चुनिटी दी है तो हम उसको खोना नहीं चाहते। तो हम बहुत प्रयास कर रहे हैं कि कुछ करके थोड़ा समय निकाले और एजुकेशन के लिए कुछ बनाए और बुक के लिए कुछ करे, पर बहुत ही कठिन हो रहा है। हमें वीडियो बनाने के लिए समय नहीं है, हमें शास्त्र पढ़ने के लिए समय नहीं मिल रहा है, हमें किसी प्रकार को एक्स्ट्रा समय मिल ही नहीं रहा है। इतना हेक्टिक अभी शेड्यूल चल रहा है, इसलिए थोड़ा वेट कीजिए। हम प्रयास कर रहे हैं कि कुछ करके कहीं ना कहीं से समय निकाल कर ये बुक ख़त्म करें और आपके लिए लाए। पर बस थोड़ा पेशेंस रखें। हम नहीं चाहते कि खड़बड़ी में कुछ भी करके ऐसे लिख ले और फिर आप लोगों को फिर ऐसे कुछ भी दे दें। हम चाहते हैं कि बॉस बुक, क्योंकि हमारी पहली बुक है, तो इस बुक को ऐसा बनाया जाए कि जिसका इंटेंशन यही है कि हर किसी को धर्म के बारे में बेसिक्स पूरा पता चल जाना चाहिए। मतलब एक संशय, बेसिक्स में कोई संशय नहीं रहना चाहिए। फिर डिटेल में तो ठीक है, बाद में बड़े बड़े शास्त्र हैं, तो आप एक बुक से सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पर ये है कि चलिए कोई नहीं, ये तो बातें चलती रहेगी। हम प्रश्न लेते हैं कुछ। आप प्रश्न अपने इसमें डालिए, बाजू में क्वेश्चन टैब है उसके अंदर डालिए, और उसके अंदर
प्रश्न डालने से पहले जो प्रश्न लिखे हैं उसको पढ़िए और उसमें जो प्रश्न आपको लगता है जिसके आंसर हमें देने चाहिए उसको लाइक कीजिए, तो वो ऊपर आ जाएगा, टॉप पर आ जाएगा। तो जब वो टॉप पर आ जाएगा तो हमें पता चलेगा कि इस प्रश्न का जवाब हमें अभी देने चाहिए। आप किस मार्ग पे हो बताओ ना। मार्ग क्या, कमाने के मार्ग पर हैं, कमाने के प्रयास कर रहे हैं। हर पुरुष का ये कर्तव्य होता है कि अपने आप को फाइनेंशियली एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज जितना जल्दी हो सके हमें फ्री कर लेना चाहिए, अगर कर पाते हो तो। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई कर पाए, पर अगर आप कुछ बड़े बड़े काम के लिए निकल रहे हो तो फिर इन सब चीज़ों में ज़्यादा कमाई वमाई करना ये सब डर्टी बिजनेस है, सच में बताएं तो। एक वैश्य का जो बिजनेस होता है दैट्स बेस्ड ऑन, मतलब ये आई एम बीइंग ब्लंट बट इट्स बेस्ड ऑन लाइंग बेसिकली। कोई भी धंधा आप झूठ बोले बिना नहीं कर सकते, और वो बहुत ही फंडामेंटल बेसिस पर लाई होता है। आप अभी अगर सोचोगे तो आप कोई भी धंधा करो, आप ध्यान से उसको एक सात्विक लेवल पर आकर सोचोगे ना तो आपको गिल्ट ही फील होगा। सेलिंग, आई एम इनटू मार्केटिंग एंड सेलिंग एटसेट्रा, ठीक है, इसमें हम हमेशा से रहे हुए हैं। तो हमने वो सब छोड़ दिया रीज़न बीइंग कि मतलब एक बेसिक सेलिंग वाला जो पार्ट आता है तो हमें मन ही नहीं होता। हम खुद इन कंज्यूमरिज्म से ऑपोजिट में है। हम चाहते हैं कि लोग इन कंज्यूमरिज्म के जो कल्चर से बाहर आए, बट फिर भी क्या कर, ये सेलिंग वाला पूरा बिजनेस उसी पे बना है। और मी बीइंग इनटू ब्राह्मणिकल, थोड़ा जो हमारा जो भी हम, आई डोंट थिंक कि हम उस लेवल के हैं, पर हमारे में क्वालिटीज़ जो ब्राह्मणिकल थोड़ी है सिखाने की और शास्त्र पढ़ने की, पठन पाठन यजन याजन इन सब की हमारी जो क्वालिटीज़ है, तो उसके हिसाब से हमें ये सब पसंद नहीं है। तो इसलिए हम जितना जल्दी हो पाए इन सब से दूर जाना चाहते हैं और पूरे के पूरा प्रचार में लगना चाहते हैं। फैन चालू है पर अभी हमने धीरा कर दिया क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही थी। कहाँ गए आइडेंटिफाइड हिंदू, आइए, क्या बोलते हैं आप, बहुत दिनों से हमारी बात नहीं हुई है, आप रिक्वेस्ट कीजिए ज्वाइन करने की, थोड़ी बातें करते हैं, प्रश्न करते हैं। रवि आचार्य, प्रभु हरि बोल। अभी पता नहीं इसको कैसे, ओके ठीक है, चलिए प्रश्न लेते हैं। लॉ ऑफ कर्म क्या है? चलिए सिंपल कर लेते हैं आपके लिए, ठीक है। लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट है। हालांकि लॉ ऑफ कर्मा के बारे में हमने पूरा का पूरा तो बॉस बुक में बताया है कि वो कैसे उसके किन स्टेज में टाइम फैक्टर उसमें होता है, फिर उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है, ये सारी चीज़ें के बारे में हमने बॉस बुक में बताया है। पर अगर सिंपली बताए तो एक टाइम फैक्टर के बारे में बात करते हैं कि किसी बार लगता है कि कुछ करने का आपको उसका क्या बोलते हैं, बॉस बुक कब आ रही है, हमने इसके बारे में बताया। बॉस बुक का अभी समय लगेगा, अभी हमें इतना समय मिल नहीं रहा है कि बुक्स के ऊपर काम करें, हम मल्टीपल बुक्स पे एक साथ काम कर रहे हैं, तो समय लगेगा, ठीक है। पर हम प्रयास करें जितनी जल्दी हो पाए हम लेके आएंगे। कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा का ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसके अंदर। कभी ऐसा नहीं होता कि आपने इतना पाप किया है तो आपको उतना ही उसका फल मिलेगा। आपने इतना पाप किया है तो जितना देर से आपको उसका फल मिलेगा उतना ही ज़्यादा मिलेगा, और कंपाउंड होके मिलेगा आपको, ठीक है। इसलिए हम प्रयास करते हैं लोगों को समझाने का कि जब आपको दुख मिलता है तो दुख को डिले मत करो। दुख को डिले करोगे तो क्या करो, मतलब उससे बचने का प्रयास करोगे ना, भोगने से, दुख भोगने से बचने का प्रयास करोगे, तो ये होगा कि वो चीज़ ज़्यादा दूर होती जाएगी, और जितनी ज़्यादा दूर होती जाएगी उतनी ही उसको कंपाउंड होती जाएगी। इससे अच्छा ये है कि आप दुख सहन कर लो,
और उससे आपकी शक्ति भी बढ़ेगी। पहली बात, दुख सहन करने से बहुत आपकी मेंटल पावर और फिजिकल पावर बहुत बढ़ती है, तो दुख आपको सहन करना चाहिए। और सेकंड, आपका वो कट होता जाएगा, आपके कर्म में से वो सब कट होता जाएगा। तो टाइम फैक्टर है, जितना डिले करोगे उतना आपका कर्म का जो दुख भोगना है, सुख भोगना है, वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। दूसरी चीज़ है टाइम फैक्टर में, दूसरी चीज़ ये है कि लोग बोलते हैं कि प्रभु किस लोग, मतलब हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि कोई कर्म करने के बाद किसी को 100 साल के बाद भोगना पड़ा, किसी को 2 साल के बाद, किसी को इसी जन्म में भोगना पड़ता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो आप कोई अभी मच्छर की बात कर रहा था, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हम खा लेते हैं तो आप तुरंत बीमार पड़ जाते हैं। कुछ बार कुछ मच्छर आपको वैसे काट लेते हैं तो आप दूसरे दिन ही बीमार पड़ते हैं। कुछ मच्छर ऐसे होते हैं जो मलेरिया कैसे हो, जो आपको वीक के बाद बीमार करते हैं। तो हर कर्म की अपनी विधि है और हम सब कुछ समझ नहीं पाएंगे, इसलिए भगवान ने स्वयं ने बोला है कि गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत ही गहन है। आप समझ ही नहीं, अर्जुन को भी मत मना कर दिया कि भाई इसमें मत पढ़ो, ये बहुत ही गहन है, तो आप कभी समझ नहीं पाओगे। तो इससे अच्छा है कि आप अकर्म विकर्म और इन सब चीज़ों के बारे में गीता के अंदर इसके बारे में बताया, अकर्म के बारे में, विकर्म के बारे में, कर्म के बारे में। तो इसके बारे में ज़्यादा पढ़िए और उससे आपको पता चल जाएगा कि करना क्या है, और अदर देन उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ के अंदर गिरने से अच्छा है। ठीक है। एनिमल सेक्रीफाइस हिंदू कंसेप्ट है भी या नहीं? जी हाँ, हिंदू कंसेप्ट है, एनिमल सेक्रीफाइस हमारे शास्त्रों में है और होना भी चाहिए। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद शास्त्रिक एनिमल सेक्रीफाइस। हमारा जो वर्णाश्रम धर्म है उसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि हर प्रकार के लोगों के लिए ठीक है, IGTV पर हम अपलोड कर देंगे, चिंता मत कीजिए। तो हमारा जो वर्णाश्रम धर्म है इसमें हर प्रकार के लोगों के एलिवेशन के लिए सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो वो लोग जिनको मांसाहार का शौक है, जो अनकंट्रोल्ड सेंसेस वाले हैं, उनके लिए भी आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं कह सकते कि हाँ चलो मांसाहार नहीं करना चाहिए, बस ख़त्म करो यहाँ पर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हर किसी के गुण और उनके जन्म गुण और कर्म के हिसाब से उनको चीज़ें दी गई हैं, सामने उनके राइट्स कट किए गए हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा दी गई हैं। तो यहाँ पर राइट्स ज़्यादा दिए गए तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उसके हिसाब से बैलेंस की गई है। तो उसके हिसाब से वो लोग जिनको मांसाहार का शौक है उनको लिमिट करने के लिए शास्त्रों में मांसाहार का प्रावधान दिया गया है। तो वो कैसे करेंगे आप? तो मांसाहार के देवी देवता जैसे कि माता काली, वो तमस का स्वरूप है। तो तमस के स्वरूप में आपको अगर मांसाहार करना है तो आपको लिमिट किया गया है कि इस पूर्णिमा या फिर इस अमावस्या के दिन ये विधि करके इस प्रॉपर फॉर्म में आप करके फिर आप बलि चढ़ाओ और वो माता को भोग लगाओ और फिर उसको पूरे इन लोगों के बीच में बांट कर खाओ, उसके बिना मत। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपको कंडीशन कर दिया गया, अगर ये नहीं होगा ना तो मांसाहार फ्रीली होगा। अभी हो रहा है, मतलब जो उस जाति के लोग हैं, जो लोगों को मांसाहार करना पसंद है, क्योंकि उन लोगों को ये सब चीज़ें नहीं बताई गई तो वो फिर फ्रीली कर रहे हैं। अगर आप उन पे ये वाले नियम लगा देंगे ना तो वो जो मंथ में 50 बार करते हैं ना, वो मंथ में 5 बार भी नहीं करेंगे। फिर वो वेट करेंगे कि चलो हमें एटलीस्ट तो वो तो है, हमें परवानगी तो है, धर्म दे रहा है, तो धर्म को फॉलो करने के नाम पर वो उसको लिमिट करेंगे तो उनका एलिवेशन होगा। फिर नेक्स्ट जन्म में उनको उससे ऊपर लेवल के योनि में उनको जन्म मिलेगा। इसको सिंपली समझना हो तो ऐसे आप समझ सकते हो। जो इंसान दिन में 20 सिगरेट फूंकता है, आप डायरेक्टली उसको ऐसा नहीं कह सकते हो कि भाई कल से बंद कर दो। डॉक्टर क्या कहेगा, चलो कल से 19 पीना चालू करो। डजंट मीन कि जो जीवन में हर रोज़ 2 पीता था उसको भी सेम ही एडवाइस मिलेगी कि आप भी कल से 19 पियो। ठीक है, तो वो नहीं कर सकते आप। आपको करना क्या है कि जो इंसान जिस लेवल पे, उससे एक लेवल आपको ऊपर ले जाना चाहिए, उससे नीचे नहीं ले जाना चाहिए। ठीक है।
तो ये उसका ये वाला पार्ट हो गया, ये मतलब बलि वाला पार्ट हो गया। इसके सिवा भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिसके अंदर सेम चीज़ें शास्त्रों में बताई गई है। किसी बुरी आदत को कैसे छुड़ाना, ठीक है रुकिए, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यान्ति देव व्रता देवान पितरो यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या याति मध्य जिन्हों। इसका मतलब ये तो हमें ढूंढना पड़ेगा, ऐसे हमें याद नहीं होगा। हाँ, या अंति देव व्रता वेता, ठीक है, हम देखेंगे। आपका ये स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, ठीक है, इसका हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। हमारे ग्रंथों में एनिमल सेक्रीफाइस वो बता दिया हमने। गुरुदेव हरे कृष्णा, मेरा प्रश्न ये है कि धर्म के नाम पर दूसरे जीव की बलि किस हद तक सही है? देखिए हमने इसी के बारे में अभी बात किया, वैसे बलि के बारे में डिटेल में आपको जानना होगा। हमने अभी बहुत सिंपली समझा दिया है आपको। डिटेल में इसका वीडियो या फिर कोई हमारे बुक में या फिर कहीं पर तो हम बता देंगे, पर हमने अभी ब्रीफली बताया है। पर मास्टरबेशन करना गलत है? जी हाँ गलत है, बंद कर दीजिए, ठीक है। नॉट ओनली गलत है, इट्स लाइक आपको करोड़पति कोई एक पूरा बैग दे के जा रहा है करोड़ रुपए का, आप ऐसे ही नदी नाले में फेंक दे रहे हैं, इतना गलत। मतलब गलत क्या, मतलब मूर्खता है, तो वो बंद कर दीजिए, ठीक है। और जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि प्रभु आपके लिए बोलना तो सिंपल है कि बंद कर दीजिए, पर ऐसे नहीं बंद होता, तो उनके लिए हम बुक ला रहे हैं, कंप्लीट प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉर फॉलोइंग ब्रह्मचर्य। उनके लिए हमने प्रॉपरली ये वाला हम बुक लिख रहे हैं, तो आपको बताएंगे फिर। हाँ जी ओमकार जी, मास्टरबेशन कैसे पे इस पे बुक लाएंगे, वीडियो भी शायद बनाएंगे, पर शायद हम बुक लिखने से पहले तो वीडियो नहीं बनाएंगे, तो हम ये प्लान कर रहे हैं। अच्छा, जो लोग पूछ रहे थे ना कि प्रभु हम अगर बुक अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो क्या करेंगे, चिंता मत कीजिए। जो भी हम बुक में लिखने वाले वो सब कुछ हम वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं, सारी चीज़ें। बुक तो आपको खरीदनी होगी, ठीक है, वो हम मतलब शायद 1-2 लोगों को या फिर 10 लोगों को फ्री में दे देंगे, फिर इससे ज़्यादा तो नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो पर ऐसे चिंता मत कीजिए कि आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, ज्ञान हम फ्री में ही दे रहे हैं, और हमें कोई ऐसी लांछा नहीं है कि हम ज्ञान देने के लिए पैसे दें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब वो बुक निकालेंगे तो फिर बुक पे एक सीरीज़ बनाएंगे, वीडियो सीरीज़ बनाएंगे, तो उसी बुक में से हम पढ़ के आपको और समझाएंगे, डिटेल में समझाएंगे। तो आपके पास पूरी एक सीरीज़ होगी, आप सुन लेंगे तो बुक का पूरा ज्ञान आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होगी। पर अगर आपको बुक पढ़ना है तो आप खरीद सकते हैं, आपको हमें भी थोड़ा सपोर्ट होगा और आपको भी पढ़ने को मिलेगा। नाइटफॉल कैसे रुके? देखिए नाइटफॉल का ये है कि हमारी पहला तो एक्सेसिव मास्टरबेशन की वजह से होता है, तो आपका वीडियो पतला हो जाता है, तो फिर वो लीक होते रहता है। वन रीज़न इज द सेकंड रीज़न इज आपके मसल कच्चे हैं। जो हमारा पेल्विक फ्लोर होता है ना, जो मतलब हमारे नीचे वाला जो फ्लोर होता है, मसल्स होते हैं, वो एकदम ही कच्चे हो जाते हैं। मतलब क्योंकि हम आजकल व्यायाम नहीं करते हैं, तो ये सब चीज़ें हमें कोई सिखाता नहीं है, ना ही हम करते हैं, ना ही ये सब होती नहीं है ये सब चीज़ें। तो आपको एक सिंपल एक्सरसाइज बताते हैं, वो जो ज़्यादातर मतलब आपको जिन लोगों को नाइटफॉल वाली ज़्यादा समस्या रहती है उनके लिए ये आपको काम आएगी। जो भी ब्रह्मचारी लोग हैं, मतलब जो ट्रेडिशनल ब्रह्मचारी हैं, उन लोगों के लिए ये व्यायाम के पार्ट में आ जाता है, पर हर किसी को नहीं होता। तो पता नहीं, अभी इसमें माता जी लोग भी होंगे तो ऐसे नहीं बताना चाहिए हमें, ठीक है। जिनका ये प्रश्न था हमें DM कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। उसकी एक्सरसाइजेज होती हैं, इसको अगर आपको चेक करना है तो केजल एक्सरसाइज कहते हैं उसको, आप गूगल कर सकते हैं, KEGEL या फिर KEJEL, केजल एक्सरसाइजेज कहते हैं उसको। आप गूगल कीजिए, आपको पता चल जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या क्षत्रिय पुराने ज़माने में नॉनवेज खाते थे के लिए, और अगर हाँ तो उस गिल्ट से कैसे बाहर आते थे? क्या वो उस जीव को धन्यवाद करते थे? ये थोड़ा डीप टॉपिक है। फर्स्ट थिंग, हाँ खाते थे, हर कोई नहीं खाते थे, पर उनको अलाउ किया जाता था, ठीक है। शास्त्र भी उन्हें, कुछ शास्त्र मना भी करते हैं, ऐसा भी नहीं है कि सारे शास्त्र अलाउ करते हैं, कुछ शास्त्र मना करते हैं। मनुस्मृति मना करती है, कर लो विचार। मनुस्मृति, हम सोचते थे कि मनुस्मृति एक्चुअली अलाउ करती होगी, बट एक्चुअली मनुस्मृति अलाउ करती है, अरे सॉरी मना करती है,
क्षत्रियों को मांसाहार करने से। पर हमने पढ़ा महाभारत में विदुर जी अलाउ करते हैं। अब विदुर जी खुद साक्षात धर्म है, ठीक है, वो यमराज स्वयं है, धर्मराज स्वयं है, तो वो अलाउ करते हैं। अब मनुस्मृति में मनु महाराज मना कर रहे हैं, फिर कुछ पुराणों में हमने पढ़ा है कि वो मना किया गया, कुछ पुराणों में अलाउ भी किया गया है। तो हम इसको, दिस इज़ लाइक, ये टॉपिक इतना सिंपल नहीं है जैसे आप मतलब जैसे एक प्रश्न डायरेक्टली किया जाता है। तो ठीक है, हम इसके बारे में डिटेल में जब पूरा रिसर्च कर लेंगे तो आपको अच्छे से बताएंगे, ठीक है। मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ गई, डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। आप अभी इन चीज़ों पे तो हम ना घंटों बात कर सकते हैं, गर्लफ्रेंड बारे में, जो लोग गिर गए हैं। देखिए ठीक है, मतलब अभी हम डायरेक्टली आपको मना नहीं कर देंगे कि भाई ये सब ऐसे नया करो तो अच्छा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पर जो है ना, मतलब हम लोगों में, उन लोगों का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति क्यों जलाई, वो उन्होंने अंडर सही गाइडेंस पढ़ा नहीं था, इसलिए उन्होंने क्या किया था, खुद से पढ़ा या फिर किसी रॉन्ग कॉपी कह सकते हैं शायद पढ़ा होगा, या फिर राइट पढ़ी है तो गाइडेंस में नहीं पढ़ा होगा। शास्त्रों को हमेशा गुरु शिष्य परंपरा के अंडर ही पढ़ना चाहिए, वरना आप मिसलीड ही होंगे। आप हर जगह पर रॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, रॉन्ग आंसर्स आपको वो होंगे, तो उसके हिसाब से क्या होगा कि आप रॉन्ग परसेप्शन बनाओगे और ये सब चीज़ें होगी। जैसे भीमराव अम्बेडकर जी ने, उन्होंने गलत परसेप्शन निकाला, तो फिर अभी देखो पूरा एक समाज वैसा हो गया जो पूरे हिंदुत्व को हेट करता है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट थिंग। तो इसलिए कभी गुरु शिष्य परंपरा के बिना शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए। ओके, क्वेश्चन पर जाते हैं क्या। ये हो गया, ये हो गया। रात में क्यों, अरे हमारा वो आदत सा हो गया है ना, हम अपने आप को ऐसे ही प्रेजेंट करते हैं कैप के साथ ही। तो आप अगर हमारा डीपी देख रहे हो तो वहाँ पर कैप लगी हुई है, तो हम कैप के साथ ही अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। पर ऐसा कुछ है नहीं, और पसंद भी है हमें कैप पहनना, तो हम पहन के रखते हैं, पर ऐसा कुछ है नहीं। हम झूठ क्यों बोलते हैं, इसके ऊपर हमने रील बनाया। आप स्क्रॉल बैक कीजिए हमारे रील्स को, उसमें हमने एक रील को प्रॉपर इस टाइटल से बनाया कि हम लोग झूठ क्यों बोलते हैं। वो देखिए, आपको उसमें आंसर मिल जाएगा। नाम क्या बताया एक्सरसाइज का, KEJEL या फिर KEGEL, हमें पक्का याद नहीं है, पर वो केजल एक्सरसाइज कहते हैं शायद उसे। ये मॉडर्न नाम ये है, बट एक्चुअल एक्सरसाइज को तो फिर मतलब संस्कृत नाम तो हमें पक्का पता भी नहीं है क्या है वो एक्चुअल एक्सरसाइज का नाम। और मच्छर बोल रहा था, मच्छर तो आ रहे हैं, बात सही है। ओके, सो शिव जी पे वीडियो नहीं बनाई आपने। अरे शिव जी का मतलब शिव जी पे तो एक वीडियो क्या, उनके तो अलग चैनल बन जाए पूरा। बॉस बुक कब आ रही है, अरे माता जी बहुत बार इसका आंसर दिया हमने। इस वीडियो को हम फिर से अपलोड करेंगे जब IGTV पे, आप देख लीजिएगा, उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। अभी थोड़ा समय है, पर ला देंगे, प्रयास करेंगे हम जल्दी से अपने का। मानस भी एक लाश है और सनातन धर्म में लाश को छूना पवित्र माना गया है। नहीं, जब तक एक आत्मा जब तक मैटर से जुड़ी हुई है, वो मैटर डेड मैटर नहीं कहलाती। डेड मैटर तब कहलाती है जब आत्मा उसमें से निकल जाती है, ठीक है। एक्चुअली अगर एक चीज़ बताते हैं हमें, अभी एक शास्त्रों से एक बात पता चली, नई बात, कि पत्थरों में भी जान होती है, जिंदा पत्थर होते हैं। हर कोई नहीं, पर कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो सच में जिंदा होते हैं और जिसका साइज बढ़ता है, और उसको एक प्रॉपर उन पत्थरों का प्रॉपर नाम है जिसको शास्त्रों में बताया गया है। हम अभी डिटेल में जानेंगे, फिर आपको इसके बारे में बताएंगे, पर ठीक है अभी नहीं। कोल क्राइसिस एक्सप्लेन, वो थोड़ा ऑफ टॉपिक हो जाएगा, वो कब बताएंगे हम, पता है कोल क्राइसिस और इन सब के बारे में। इकोलॉजी पे हम सीरीज़ बनाएंगे, तब शायद कोल क्राइसिस के बारे में, उसमें भी हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सब चीज़ों को इतना जान के कोई काम नहीं है। हम ब्रीफ में ये चीज़ें बताएंगे कि वर्ल्ड बैंक कैसे काम करता है, RBI कैसे काम करता है, जो रिजर्व है कैसे काम करता है, क्यों करेंसीज को बनाया गया है,
और क्यों अभी का सिस्टम सबसे बकवास सिस्टम है दुनिया का एग्जिस्ट करने के लिए, और एक्चुअली ये बनाया ही स्लेवरी के लिए गया है। और इसलिए क्यों हम इस सिस्टम के साथ कभी सुखी नहीं हो सकते, इसीलिए वर्णाश्रम लाने की क्यों ज़रूरत है। ये सब वर्णाश्रम से पहले हम इकोलॉजी के बारे में पूरा बताएंगे तब आपको। सर आपने ये आयुर्वेदिक एजुकेशन कहाँ से शुरू की? मैं भी शुरू करना चाहती हूँ पर समझ नहीं आ रहा फर्स्ट स्टेप क्या है। वेल ऑनेस्टली स्पीकिंग करो तो राइट गाइडेंस के अंदर करो। बेस्ट चीज़ ये है कि जिन लोगों ने सही से की है उनको जाके अप्रोच करो और उनको पूछो, ठीक है, अगर वो आपको पर्सनली ट्रेन कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर खुद से शुरू करो, पर उसमें मिसलीड होने के चांसेस भी है। पर ठीक है, अगर आपकी श्रद्धा है ना सही से, हम देखिए आप अगर वैदिक एजुकेशन शुरू करना चाहते हो ना खुद के लिए, तो सबसे पहले साधना पे ध्यान दीजिए। साधना सही से करोगे ना आप तो फिर आप कुछ भी पढ़ोगे, कुछ भी वो करोगे तो उसमें मिसलीड हो भी जाओगे ना तो आपकी श्रद्धा नहीं टूटेगी। अगर श्रद्धा टूट गई ना तो फिर ख़त्म समझो, फिर आपको डाउट होने लगेंगे, वेद नहीं मानोगे, ये नहीं मानोगे, वो नहीं मानोगे, फिर वो हो जाएगा। गुरु जी गीता में कास्ट सिस्टम फिक्स नहीं है बट मनुस्मृति में फिक्स है, तो हमें कौन सा फॉलो करना चाहिए? नहीं, दोनों में सही बताया गया, दोनों में कुछ गलत नहीं बताया गया है। मनुस्मृति में भी सही बताया गया है, गीता में भी सही बताया गया है। सही से समझने की ज़रूरत है। क्या होता है कि जब हम कुछ पढ़ते हैं ना तो उसके प्री कंसीव्ड नोशंस को लेकर हम चलते हैं, ठीक है। तो जब प्री कंसीव्ड नोशंस को लेकर चलते हैं तो अब देखिए एक एग्जांपल देते हैं। आप जब कोई जूते लेने जाते हैं, ये हमारा फेवरेट एग्जांपल, जब आप कोई जूते लेने जाते हैं पता है तो वहाँ पर वो नीचे जूते वाला बैठा होता है, ठीक है। फिर वो पता है उनका एक छोटा सा ऊपर डोर होता है, उसके ऊपर पूरे जूते की उनकी अलग सी दुकान होती है, अलग ही दुनिया होती है। वहाँ कोई छोटू बैठा होता है, आप बोलते हैं कि हमें ये वाला है, मतलब इतने सुंदर दिखाओ, ये ऐसा दिखाओ, मतलब आपका बेस्ट माल दिखाओ प्रभु, जो आप अब तक का सबसे अच्छे के अच्छे जूते लाए हो वो दिखाओ। तो वो क्या बोलेगा, छोटू ऐसे 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 कुछ इशारा करेगा और वो छोटू ला के भेज देगा। अब हमें क्या लगेगा कि ये इशारे का मतलब क्या हुआ, या फिर चलो कोई शब्द बोलेंगे, तो जब शब्द बोलेंगे वो बोलेगा 204 या 805 लेके आओ, कुछ ऐसा बोलेंगे, तो हमें सिर्फ वही सुनाई देता है, पर उसको समझने के पीछे बहुत सारी नॉलेज उस छोटी के और इनके बीच में लगी होती है। ये सेम चीज़ है शास्त्रों के लिए। हम जब शास्त्र पढ़ते हैं ना तो वो एक श्लोक के पीछे इतना सारा नॉलेज होता है, आपको कोई अंदाज़ा नहीं है। परंतु होता क्या है कि वो एक शब्द को पीछे समझने के लिए जो नॉलेज है ना, वो ब्रिजिंग नॉलेज हमें दिया ही नहीं गया है। वो ब्रिजिंग नॉलेज लेने के लिए गुरु शिष्य परंपरा की बहुत ज़रूरत होती है। ऑथेंटिक सोर्स से जब ये सब आप लोगे तब आपको पता चलेगा कि ये वाला सही है। अब आप समझो कि हाँ ये सही है। मनुस्मृति में भी जो श्लोक दिए गए और गीता में दिए हैं सारे सही, एक ही सिस्टम को फॉलो करते, कुछ नया नहीं है। परंतु आप तब तक नहीं समझ पाओगे जब तक आप उसका प्री कंसीव्ड नोशंस की जो वह पीछे वाला ब्रिजिंग नॉलेज है वो जब तक आप नहीं समझ लोगे, तो वो समझना बहुत ज़रूरी है। आपको डीएम में प्रश्न पूछा है, ठीक है, हम प्रयास करेंगे देखने। प्रेत के बारे में आपने कहा था कि आप भगवान नरसिम्हा की पूजा कीजिए, बट प्रभु वो हनुमान चालीसा रीड करते हैं, वो फिर भी हो जाते हैं। ठीक है, हनुमान चालीसा कीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। हमने नरसिंह भगवान का करके दिया क्योंकि हमने खुद किया, ठीक है। हमने जो हम हनुमान चालीसा भी बचपन से करते आ रहे हैं, पर हमने रिसेंटली हम नरसिंह भगवान के बारे में पढ़ रहे थे, ज़्यादा वो किया है हमने रिसेंटली। बहुत लोगों को ये उपाय भी दिया है एंड इट वर्क्स, सो वो चलता है, अच्छा है। और आप हनुमान चालीसा से आपको हो रहा है तो भाई प्रश्न ही क्या है, फिर तो हनुमान जी तो है ही। सब सुख कह लहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरो। सर गीता में ऐसा क्यों लिखा है कि स्त्री पुरुष के अधीन है? अधीन है तो लिखा है। देखिए, आप तब तक ये सब चीज़ें नहीं समझ पाओगे जब तक पहले तो ईगो साइड में रखोगे नहीं और सच में एक नेचर को नहीं जानोगे, रियलिटी को नहीं जानोगे। स्त्री पहले तो आप अपने आप को बॉडी समझते हो कि हाँ मैं स्त्री हूँ, तब तो आप वहीं पर गलत हो जाए, तो फिर तो आपके लिए ज्ञान है ही नहीं, ठीक है। पहले तो आपको ये समझना होगा कि यू आर नॉट दिस बॉडी, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम स्पिरिट सोल। फिर सृष्टि कैसे बनी है, सृष्टि भगवान ने क्यों बनाई है, कैसे बनाई है, और उसको सही से चलाने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं
और उसको प्रॉपरली फॉर्मेट किया गया है, उस वो फॉर्मेट किया है। जब तक आप वो नहीं समझोगे तब तक आप इन सब ईगो को लेकर इन सब चीज़ों को क्वेश्चन करते रहोगे। तो थोड़ा थोड़ा रुक जाइए, इन सब के बारे में हम बताएंगे। अभी ये मैन वुमन वाला तो बहुत बड़ा मतलब लोगों ने वो करके रखा है, उसको क्लियर करने वाले हैं हम अच्छे से। हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, दूसरे बुक्स हैं, एक बिगिनर को किस बुक से शुरुआत करना चाहिए? एक्चुअली बिगिनर को सच बताए तो बिगिनर को इट्स नॉट एक्चुअली अबाउट ज्ञान, इट्स अबाउट प्योरिटी। ज़्यादातर प्रॉब्लम प्योरिटी में है। आप में प्योरिटी नहीं होती ना, इसलिए आपको ज़्यादातर चीज़ें समझ नहीं आती। तो बिगिनर को शुरू करना है तो साधना से शुरुआत करनी चाहिए। माला करना शुरू कीजिए, रेगुलर माला करना शुरू कीजिए, रेगुलर साधना करना शुरू कीजिए। आप महादेव जी को मानते हो तो जाके रेगुलर डेली और ऐसा नहीं कि भाई किसी दिन गए किसी दिन नहीं गए, रेगुलर एक आप नियम बनाइए और अपनी साधना करना, हर रोज़ की पूजा करना शुरू कीजिए, हर रोज़ की माला करना शुरू कीजिए, हर रोज़ फिर धीरे धीरे पढ़ना शुरू कीजिए। पढ़ने से पहले प्रार्थना करना शुरू कीजिए कि भगवान हमें सही से समझ आए और इसमें से कोई मिसकंसेप्शन हम ना उठा ले। तो फिर प्रार्थना करके सही दिल से अगर करेंगे तो फिर भगवान खुद ही वो नॉलेज आपके अंदर ओपन अप करेंगे। भगवान की इच्छा के बिना नहीं हो सकता। महाराज जी महाबली भीमसेन के बारे में बताए, काफ़ी कम जानकारी है। भीमसेन के बारे में क्या बताए, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके बारे में हम बताएंगे महाभारत के सीरीज़ में। पर एक अननोन चीज़ आपको बताते हैं भीमसेन जी के बारे में कि ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट सिंगर इन द होल महाभारत। किसी को ये बात पता नहीं। भीमसेन की आवाज़ इतनी प्यारी थी, इतनी मतलब जब वो गाते थे और इतने सही से गाते थे कि मत पूछो। ठीक है, तो उनके पीछे की बहुत सारी ये है मतलब लीलाएं भी है भगवान के साथ भी, कि वो भगवान वो जब वो गाते थे तो भगवान अचूक आ जाते थे। कोई और गाए ना आए तो अलग बात है, पर भीमसेन गाते थे ना तो भगवान तुरंत आ जाते थे। हु इज सुप्रीम इन सनातन धर्म, शिव जी और विष्णु भगवान? वेल इट डिपेंड्स हाउ यू डिफाइन सुप्रीम। अगर आप मटेरियल वर्ल्ड की सुप्रीम की बात कर रहे हो तो महादेव जी से शुरुआत होती है पूरे मटेरियल यूनिवर्स की। एंट्रेंस पार्ट ही शिव जी है। और अगर आप पूरे यूनिवर्स की बात करते हो स्पिरिचुअल यूनिवर्स के साथ तो वो कृष्ण है। कृष्ण के बाद उनके अंडर से वो हमने वो लास्ट टाइम बताया था ना आपको। रुकिए, सुप्रीम वाला क्वेश्चन आया है तो अभी आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो जी स्वामी विवेकानंद जी के मैक्स मुलर के जो वेद व्यास पुराण जमाना है, पर सब बोलते हैं कि गलत पॉलिट किया, गलत ट्रांसलेशन किया है, क्या सच है? हाँ मतलब हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो सब सही है, सब में एडल्ट्रेशन तो है। एडल्ट्रेशन मतलब ट्रांसलेशन में एडल्ट्रेशन है। आप नॉनवेज खाते हैं, लाइफ में नहीं खाया हमने, ठीक है। तो ये तो क्योंकि हम ऐसे परिवार से हैं, गुजरातियों में नॉनवेज खाना इट्स नॉट कॉमन। आप गुजराती परिवार में आओगे ना तो आपको वैसे भी लोग ऐसे नहीं मिलेंगे जो नॉनवेज खाते होंगे। अगर वो भक्त हो भी या ना भी हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी वो आपको ऐसे लोग कम मिलेंगे। देखिए आपको आज कुछ दिखाते हैं। कहाँ गया? देखिए कृष्ण के इन्फिनिट अवतार हैं, ठीक है। अब उनमें से शुरुआत कहाँ से, ये कितना डिटेल में आपको अंदाज़ा नहीं है। कृष्ण इज़ आदि पुरुष, उनमें से स्वयं रूप होता है और उसमें 3 होते हैं, स्वयं रूप, तदेकात्म रूप और आवेश रूप। स्वयं रूप में से स्वयं रूप और स्वयं प्रकाश 2 होता है। स्वयं प्रकाश में से प्रभाव प्रकाश और वैभव प्रकाश होता है। अब इनके डिटेल में तो हम बाद में आपको समझाएंगे, पर अभी आप ऐसे ब्रीफ में देख लीजिए कि ये कितना डिटेल में। ये कुछ ऐसे ही हवा में नहीं है कि आप इतना पूछ लोगो कि भाई हाँ सिर्फ क्या बोलते हैं कि कृष्ण बड़े, शिव बड़े, विष्णु बड़े, ये बड़े, इतना नहीं है भाई, बहुत डिटेल में। तदेकात्म के रूप में स्वंश होता है, विलास होता है। विलास में प्रभाव और वैभव होता है। स्वंश में गुण पुरुष, लीला पुरुष, गुण अवतार होता है, पुरुष अवतार होता है, लीला अवतार होता है, युग अवतार होता है, मनवंतर अवतार होते हैं। ऐसे ही आवेश रूप में भगवद आवेश होता है और शक्ति आवेश होता है। और शक्ति आवेश में अवतार होता है, विभूति होते हैं।
और देखिए रुकिए, और भी है हमारे पास। ये रहा कृष्ण का वो, तो कृष्ण में से स्वयं रूप, अच्छा ये तो हो गया। हाँ हाँ हाँ, ये और भी है। जो स्वयं रूप है वो नंद नंदन कृष्ण है, जो काउहर्ड बॉय है वो कृष्ण है, वो स्वयं प्रकाश है। उसमें से प्रभाव प्रकाश है रासलीला, और उसमें जो भाग लेते हैं द्वारका लीला में वो वाले स्वयं प्रकाश हैं। अरे प्रभाव प्रकाश है, वैभव प्रकाश में बलराम जी बने हैं। उसमें से फिर तद एक आत्म रूप है, उसमें से विलास है, उसमें से 400 है, 400 उसके रूप हैं, उनके रूप हैं। स्वंश है, उसमें लीला अवतार 25 है, पुरुषावतार है ये रहे महाविष्णु है, गर्भोदक्षाई इन्फिनाइट है, अक्षीरोदक्षाई इन्फाइनाइट है। गुणावतार है, गुणावतार में है ब्रह्मा विष्णु महेश। तो हाँ, कृष्ण भगवान के ही ये सब स्वरूप है। मनवंतर है, एक दिन में 14 मनु होता है, 30 दिन में 420, वैसे 100 ईयर्स में 50,400 वो होते हैं। तुषार पूछ रहे हैं व्यू ऑन क्रिप्टो करेंसी। इसके बारे में हम डिटेल में अच्छे नहीं, वैसे नहीं बताना चाहिए क्योंकि ये हमारे एजुकेशन का टॉपिक नहीं है। पर हाँ, आई नो मच अबाउट क्रिप्टो करेंसी बिकॉज आई एम इनटू क्रिप्टो करेंसी करेंटली। तो किसी दिन शायद रेंडमली किसी लाइव में बताएंगे। युग फिर मनवंतर अवतार 50,400 है, और युगावतार सत्यायुग में होता है, त्रेता युग में, द्वापर युग में और कलयुग में होता है, ये अलग है। फिर होता है प्रभाव प्रकाश। प्रभाव प्रकाश के फर्स्ट क्वाड्रुपल एक्सपांशन होता है, उसके 4 होते हैं। फिर उसमें से इनका नाम है वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण। फिर उसमें से सेकंड क्वाड्रुपल वैभव होता है, उसमें वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण। इनमें से इन संकर्षण में से नारायण आते हैं, और इनमें से इनके क्वाड्रुपल में से 12 फॉर्म्स आते हैं। फिर इन संकर्षण में से सेकंड क्वाड्रुपल संकर्षण में से महाविष्णु आते हैं, और इनमें से 24 होते हैं वो अलग, ठीक है। फिर क्या रह गया, कृष्ण नंदन स्वरूप। तो इनफैक्ट बस हम कहना ये चाहते हैं कि देखिए ये सब बहुत ही डिटेल में है चीज़ें। हमने अभी आपको ये सब शुरू नहीं किया है पढ़ाना, रीज़न है कि हम चाहते हैं कि सब कुछ ठीक से बताएं आपको, ऐसे ही हवा में नहीं बताएं हैं चीज़ें, प्रॉपरली प्रेजेंट करके आपको बताएंगे। बाय बाय, राधे राधे, हरे कृष्णा सबको। जो लोग गरबा गाना जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। हम थोड़ी देर में ये हम रैप अप ही करने वाले हैं। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना गैम्बलिंग नहीं होगा क्या? वेल, काइंड ऑफ कह सकते हैं कि हो सकता है, बट नॉट प्योरली। प्योरली गैम्बलिंग क्या होता है कि जब आप किसी चीज़, क्योंकि वैसे कोई भी धंधा करो एवरीथिंग इज गैम्बलिंग, क्योंकि एवरीथिंग, हर किसी में लक का कुछ हद तक का पार्ट होता है। गैम्बलिंग ना करने का रीज़न ये होता है कि जब आप किसी चीज़ को हारने पर जिस चीज़ में आपको झूठ बोलना पड़े ना उसको गैम्बलिंग बोलते हैं। बेसिकली आपकी झूठ की वृत्ति जिसमें बढ़े ना उसको गैम्बलिंग कहते हैं। आप जब गैम्बल करते हो ना तो आपको झूठ बोलना पड़ता है, एक कर फेस बना के रखना पड़ता है कि हमारे पास कौन से पत्ते हैं। तो उस चीज़ में आपकी जो झूठ बोलने की जो वृत्ति है बढ़ती है, इसलिए गैम्बलिंग को हमारे यहाँ मना किया गया है। मतलब उस चीज़ को सिन सा माना गया है कि वो पाप की तरफ आपको धकेल के ले जाता है। अकेलापन कैसे दूर करें? भगवान को अपने जीवन में, अपने हृदय में उतार कर। पीस को कैसे अटेंड करें? भगवान को अपने जीवन में, अपने हृदय में उतार कर। क्या पुराण रियल है या पुराने टाइम के पंडितों ने उन्हें बनाया है? पुराण एकदम रियल है, पंडितों ने नहीं। कंपाइल किया है व्यासदेव जी, जो कि स्वयं कृष्ण भगवान के अवतार हैं, अंशावतार हैं, जिनको कहते हैं कृष्ण द्वैपायन व्यास। उन्होंने कंपाइल किया है और आए स्वयं भगवान से हैं, और वो इटर्नली रहे हैं, ठीक है। पुराण भी, वेद भी, हर को कंपाइल सिर्फ व्यासदेव जी ने किए हैं। लोगों को माता जी आते हैं, वो क्या सच है? हाँ सच है। कोई ये ऐसे कोई ये गलत बात नहीं है, कंप्लीटली सच है। हम क्या बोलते हैं इसको, हमने इसको पर्सनली विटनेस किया है। हम भी गांव से है तो हम तो बचपन से ये सब विटनेस किया है, कुछ गलत नहीं है। पर ये सब चीज़ें क्या है पता है, जो लोग नहीं, अभी ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, इसके बारे में बताएंगे तो। डिबेट क्यों नहीं करते आप? डिबेट
डिबेट के मल्टीपल रीज़न है। हम पहले बहुत डिबेट करते थे, हर बात पे हम कोई भी डिबेट चैलेंज करने आता था हम करने लगते थे, और लोगों को लताड़ना बहुत हमें पसंद था। पर उसके मल्टीपल रीज़न है, पर्सनल रीज़न भी है और एक्सटर्नल रीज़न भी है। पर्सनल रीज़न ये है कि डिबेट करने से ना थोड़ा वो अंदर से वो ईगो बढ़ने लगता है, मैं सही हूँ वाला ये है वो है। सेकंड चीज़ ये कि डिबेट से कोई कंक्लूजन नहीं आता है। मतलब हमारा काम ये है कि सामने वाले को जीतना, ना कि सामने वाले को हराना, ठीक है। और डिबेट से जनरली सामने वाला हारता है, हम सामने वाले को जीत नहीं पाते हैं। इनफैक्ट डिबेट किए बिना भी अगर हम सामने वाले को भक्त बना सकते हैं तो वाई नॉट, ठीक है। तो डिबेट्स इज़ लाइक वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ अटेंशन, वेस्ट ऑफ बहुत कुछ चीज़ें होती है। तो मूर्ख और ये भी है कि शास्त्रों में कहा है कि फेथलेस को भगवान के नाम का महिमा समझाना इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अपराध। तो जिनको आस्था नहीं है ना, उनके सामने कभी भगवान के नाम की महिमा या फिर भगवान के लीला की, गुणों की, इन सब की महिमा के बारे में बताना ही नहीं चाहिए। किसी को फेथ है, वो जानना चाहता है, तो उनसे डिबेट कीजिए। सामने के इंसान के साथ जब वो होता है ना, क्या बोलते हैं, सभ्यता होती है, इसलिए हमारे यहाँ इसको बोलते हैं शास्त्रार्थ के रूल्स पढ़े हैं आपने? जब आप किसी भी शास्त्रार्थ करने बैठते हो सामने वाले के साथ, तो पहले तो उनकी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। जिनके साथ शास्त्रार्थ करते हैं उनका कुल देखा जाता है। कुल मीन्स वो किस परंपरा से आते हैं, ऑथेंटिक परंपरा से आते हैं या नहीं। कोई हवा में से ही कहीं से भी आके आपके साथ डिबेट करे तो इट्स यूजलेस, ठीक है। आपको खुद को युद्ध भी उसी के साथ करना चाहिए जो युद्ध के नियमों को जानता है। फिर वो अधर्म युद्ध हो जाए, वो धर्म युद्ध नहीं होता है, ठीक है। फिर उसके रूल्स बदल जाते हैं, फिर मारना काटना वो ठीक है, वो लंबा टॉपिक है, पर फिर वो चीज़ें बदल जाती हैं। इन द सेम वे डिबेट भी अगर करनी है ना, शास्त्रार्थ भी करने हैं ना, तो उसके रूल्स लगते हैं। सामने वाले को अगर रूल्स नहीं पता है, उनमें एक शिस्त नहीं है। ऑनलाइन ज़्यादातर ऐसे डिबेट करने वाले ऐसे ही मिलेंगे जिनको पता ही नहीं है कि भाई डिबेट करना क्यों है, उसका कंक्लूजन क्या होना चाहिए, उसको कैसे करते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में किसी को पता नहीं है। तो ऐसे लोगों के साथ डिबेट करना बेकार ही है। पर अगर डिबेट करना है, शास्त्रार्थ करना है, तो उसका एक प्रॉपर मैनर है, प्रॉपर वे में आपको अप्रोच करना चाहिए। एक रिस्पेक्टफुल मैनर के अंदर कंडक्ट करना चाहिए, और उसमें स्टेक पे चीज़ें लगती हैं, ठीक है। कभी कोई भी डिबेट्स ऐसे ही नहीं लगती है, उसके बीच में स्टेक लगता है कि हालांकि हम तो अभी उस स्टेज पर नहीं है तो हमारी तो बात नहीं कर सकते, पर ऐसा होता है कि जब मंडन मिश्रा और इन लोगों ने अगर आपको शंकराचार्य के बारे में पता है, तो मंडन मिश्रा की पत्नी, मंडन मिश्रा क्या नाम था इनका, ऐसा ही कुछ नाम था, तो उनकी पत्नी ने शंकराचार्य को हराया था, सोच लो। और ये भी थे ना, कौन था, अष्टावक्र ने बोला था, जो उनके सामने जो डिबेट करने आए थे, तो वो जो बहुत बड़े पंडित थे, तो स्टेक पे ये था कि जो उनके साथ शास्त्रार्थ करे ना, अगर वो हारे ना तो उनको जल समाधि लेनी पड़ेगी। ऐसे शास्त्रार्थ होते हैं, ऐसे ही नहीं होते कि भाई हाँ तुम ये बोलो वो बोलो और फिर कहीं भी कुछ भी चल जाए, ऐसे नहीं चलता। शास्त्रार्थ होते हैं और सामने स्टेक लगता है कि ये होगा तो आप यू विल डू दिस, ये होगा तो यू, और सामने वाला करता है, तब जाके चीज़ें सही में वो रहती है। गुजरात में कहाँ से आप? अहमदाबाद से जी। द फ्लूट का है। अरे हरि बोल, कैसे हो आप? अरे बहुत दिनों बाद दिखे प्रभु, दिखते नहीं। संभाजी नगर कब पधारोगे? वो बताएंगे, अभी तो नहीं आएंगे, थोड़ा समय लगेगा, पर बहुत लंबा समय हो गया आप लोग। हम आज ही बात कर रहे थे किसी से, हम संभाजी नगर की, आपने कैसे हमें बहुत अच्छे से ऐसे हमें बहुत अच्छा लगा जैसे आप लोगों ने हमें वेलकम किया, इतना आपका सहकार मिला। एक अनजान शहर में ऐसे ही हम आ गए थे, सोचा नहीं था कुछ क्या करेंगे जाकर ये सब, पर आप लोगों ने जैसे हमको प्रेम दिया ऐसे, तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करेंगे। क्या कहे सौरभ भाई, आप ही के व्हाट्सएप से निकाल के हमने आज वो टीवी वाला वीडियो किसी को दिखाया था, हम आज किसी से मिले थे, तो एनीवे आपसे बात करेंगे समय लेकर।
बहुत बहुत धन्यवाद वैदे आपका जुड़ने के लिए। गांधी जी को बहुत गाली दे रहे हैं मीडिया पर, लायक है, क्या करेंगे। गुजरात में गुरुकुल कब शुरू करोगे? होंगे, है मतलब, पर ठीक है, प्रॉपर गुरुकुल नहीं है, हम उनको प्रॉपर नहीं कह सकते। हम कब करेंगे? सी, गुरुकुल के बारे में थोड़ा बताते हैं। हम नहीं चाहते कुछ चीज़ें ऐसे ही कुछ भी करके शुरू कर दें। हम चाहते हैं कि चीज़ों को प्रॉपरली किया जाए। हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा विश्वास रखें। अगर भगवान आप लोगों का साथ होगा और भगवान का सही से सब रहा ना, तो एक ऑथेंटिक सही वाला जो एज इट इज़ पहले जो हमारी परंपरा थी वैसा गुरुकुल हम शुरू करेंगे, ठीक है। अरे आप इतने सारे प्रश्न डाल रहे हो, हम कैसे पढ़ें? पुनर्जन्म के बारे में बताइए। अरे क्या बात है, बहुत अच्छा सवाल है। इसका पूरा जवाब हमने अच्छे से दिया है एजुकेशन के सोल सीरीज़ के पहले वीडियो में। पहले वीडियो से शुरू कीजिए, नीचे के सारे वीडियोज़ आप देखते जाइए, आपको पता चल जाएगा। पैसों के लिए माता पिता से दूर रहना चाहिए क्या? पैसों के लिए माता पिता से दूर रहना चाहिए मतलब हम समझे नहीं आपका प्रश्न। डू यू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी? एस्ट्रोलॉजी के बारे में आप हमें कमेंट में, जो लोग एस्ट्रोलॉजी के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं, अभी हरे कृष्णा लिख के अभी कमेंट में डालिए। हम देखते हैं कितने लोगों को। तो हम क्या करेंगे, आई नो एस्ट्रोलॉजर, मल्टीपल लोगों को जानते हैं, पर एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर है जो हमारे अभी दोस्त बने हैं और वो 8-9 सालों से एस्ट्रोलॉजी को डीपली स्टडी कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो उनको एक बार लाइव में ले आएंगे और जो भी क्वेश्चन है एस्ट्रोलॉजी को लेकर आपको उसका वो कर देंगे। हरी बोल, हरे कृष्णा लिखिए। जिन लोगों को जानने का मन हो, हमें पता चले कि सच में लोग इंटरेस्टेड है या नहीं। हरी बोल, बहुत अच्छा है। चलिए, मतलब अच्छे खासे लोग इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। हम प्रयास करेंगे कि अभी उन्हीं का मैसेज आया था, तो एक काम करते हैं, आज संडे हुआ ना, नेक्स्ट संडे को करते हैं। नेक्स्ट संडे को एस्ट्रोलॉजी के बारे में जिनको जो प्रश्न है हम उनको लाइव ले आएंगे, तो आपके सारे एस्ट्रोलॉजी को लेकर प्रश्न वो आंसर दे देंगे। हमें पता है, बट हमें डेप्थ में नहीं पता है। हमें सब चीज़ें ऊपर एक फिलोसॉफिकल लेवल पे ही पता है, और डेप्थ में वो आपको बता पाएंगे, ठीक है। ब्रो जी, आपके गुरु कौन है? अभी हमारी दीक्षा बाकी है, पर हमारे शिक्षा गुरु बहुत सारे हैं। हिज ग्रेस आशा कृष्ण प्रभु वॉज काइंड ऑफ माई फर्स्ट शिक्षा गुरु। हिज ग्रेस सुंदर गोपाल प्रभु जो उनके भी शिक्षा गुरु है, वो भी हमारे शिक्षा गुरु है। हिज ग्रेस केशवानंद प्रभु 2 है, केशवानंद प्रभु 2 है, वो दोनों हमारे शिक्षा गुरु है। और हिज ग्रेस दास गदाधर प्रभु वो भी हमारे शिक्षा गुरु हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय। गणेश डाकुआ, आपके लिए हमने प्रयास किया। एक प्रश्न है, आर वुमन नॉट अलाउड टू रीड? अरे पढ़िए यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, हम बताएं, ये जो ज़्यादातर जो ये मैन वुमन वाले प्रश्न है ना, वो एक ही चीज़ से आता है, प्रैक्टिकलिटी। हवा में लोग बातें करते हैं कि अरे हमको ये नहीं करने दिया जाता। कर देखो, वेद पढ़ना कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है, ठीक है, कोई एंटरटेनिंग चीज़ नहीं है। आप शुरू कीजिए, लेट अलोन वुमन, मैन शुरू कीजिए। आप बताइए, अगर आप में से एक भी इंसान, हम आपको गारंटी देते हैं, ये जितने लोग ऑनलाइन है ना, एक भी इंसान एक भी वेद खत्म नहीं कर पाएगा। 100% हम बोल रहे हैं, वो पॉसिबल ही नहीं। तो इसीलिए प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये कोई इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं है। बहुत बोर हो जाते हो आप। हम रामायण लेके बैठते हैं, ये महाभारत लेके बैठते हैं, वो तो इंटरेस्टिंग चीज़ है, फिर भी हम बोर हो जाते हैं। वेदों को तो दूर क्यों रखो, वेद तो आप 5 पन्ने पढ़ोगे, आप वैसे भी सो जाओगे। तो वुमन, लड़कियों का क्या होता है, अब इसमें ऑफेंडर्स भी आ जाएंगे, बट ठीक है, जो सत्य है बता रहे हैं। वुमन आर मेड ऑफ, वुमन बॉडी एंड वुमन माइंड इज फंडामेंटली मेड ऑफ तमस एंड रजस। रजस और तमस में मैक्सिमम होता है, इसलिए उनका मूड स्विंग्स अच्छा बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है।
पंढरपुर बता रहे हम यहीं हैं अभी, अब तो मंदिर भी खुल चुके हैं। ज़रूर ज़रूर आएंगे, पंढरपुर आना है। पंढरपुर मंदिर हमारा वन ऑफ द फेवरेट डिटीज़ वहाँ पर है, तो आने वाले हैं। तो वुमेन का क्या है, तो आप जो लोग लड़कियाँ हैं और जो ग्राउंडेड लड़कियाँ हैं, वो लोग भी ये बात मानेंगे कि उनको ये जो मूड स्विंग्स वाली चीज़ें हैं, उनको इनडिसाइसिव जो उनका नेचर है, और जो किसी चीज़ के बारे में एकदम से कुछ और सोचना, फिर एकदम से कुछ और ही सोचने लगना, ये सब चीज़ें उनके गुणधर्म में आता है। तो ऐसे मूड स्विंग वाले माइंडसेट, इमोशनल इंस्टेबिलिटी के साथ आप शास्त्र पढ़ नहीं सकते। इनफैक्ट लेट अलोन वुमेन, नॉट इवन ऑल मेन कैन रीड वेदास। वेल, पढ़ने के लिए हर कोई पढ़ सकता है, पर वो पढ़ के समझने के लिए बहुत ही फ्यू पीपल आर देयर। इट्स अ वेरी हाई क्वालिटी थिंग। उसको पढ़ने के लिए आपको प्रॉपर वो होना चाहिए। तो अभी के जो मेन की बात करें ना, तो उसमें से तो 5% मेन भी नहीं है जो सच में वेदों को पढ़ पाएंगे। नॉट 5 तो ज़्यादा बोल दिया हम, तो बोले 2% भी लोग नहीं। तो वुमन मैन का तो छोड़ ही दो, पहले तो पूछो कि कैन ऑल मैन रीड वेदास। सो ये अलग सा टॉपिक हो जाएगा, पर ठीक है। अच्छी नींद के लिए क्या करें सर? जल्दी सो जाइए। देखो हम भी नींद में हैं, पर आपका प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। अच्छी नींद के लिए आई वुड से दूध पिया कीजिए। अभी हमने दूसरे रूम वाले हैं, हम दिन का 1 लीटर गाय का दूध पीते हैं। 1 लीटर सुबह 500 ग्राम, शाम को 500 ग्राम। हल्दी डालिए, 2 चम्मच डालिए, कम नहीं डालिए। 2 चम्मच हल्दी डालिए, 500 ग्राम दूध लीजिए और गटगटा के पी जाइए। आपको 15 मिनट में नींद आ जाएगी। और 15 मिनट तो बहुत बोले, हमें तो गिरे नहीं कि नींद आई नहीं। दूसरी बात, व्यायाम कीजिए। अगर आपका शरीर थका नहीं है तो आपको नींद नहीं आएगी, ऑब्वियस चीज़ है। आप जब सोते हो ना, मतलब जब दिन के अंत में आप जब ऐसे लेटते हो, और अगर आपको ऐसे सही से अंगड़ाई नहीं आती है ना, कि मतलब पूरे शरीर में कड़ाके बोले अच्छे से, और शरीर जैसे मतलब हर एक अंग को मरोड़ने का मन करे, जब तक ऐसा नहीं होता ना, तब तक भूल जाइए। मतलब आप दिन सही से रहे नहीं। दूध विद अश्वगंधा, यस डेफिनेटली। अश्वगंधा की आप लोगों को देखना है, दो बोतलें हैं जो हम यूज़ करते हैं। एक अश्वगंधा है और एक शतावरी है। ये 2 लेना चाहिए हर किसी को। एटलीस्ट ऑल मेन शुड टेक इट। देखिए, चलिए आपको आज थोड़ा हमारा वो दिखाते हैं। देखिए, ये शतावरी का पाउडर है। ये शतावरी हर किसी को लेना चाहिए, बहुत ही यूज़फुल है। और ये अश्वगंधा है, अश्वगंधा का पाउडर। ये आप मात्रा ध्यान में रखिएगा, ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से प्रॉब्लम करता है। तो एक मतलब कोई खास ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता, पर आयुर्वेद के हो। ये गाय का घी है जो हमने अलग हमारे लिए निकाला है, और सब भगवान के लिए रखते हैं। तो जैसे भगवान को ऑफ़र करते हैं, वैसे फिर हर रोज़ इसको लेते हैं। और फिर है च्यवनप्राश है, और हम लाए थे हम देसी, बाय द वे वो घी है, वो देसी गाय का घी है। और क्या था, से बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी तो हम दिखा नहीं सकते। और ये भी बहुत अच्छा है। जो लोग वे प्रोटीन और ये सब चीज़ें लेते हैं ना, उनके लिए ये अच्छा है। हम लाए थे, क्या बोलते हैं, ये एकदम नेचुरल वे प्रोटीन कह सकते हो आप। इसमें हर टाइप का इंग्रेडिएंट आ जाता है, वो सब कुछ नेचुरल है। क्या बोलते हैं इसको, ज्वार का फ्लोर, बाजरे का फ्लोर, रागी का फ्लोर, फिर येलो ज्वार का साबूदाना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं इनफैक्ट। तो ये भी आप थोड़ा थोड़ा हर रोज़ ले सकते हैं। हम जो गेहूँ, इसके अंदर जो हम वो होता है, क्या बोलते हैं, इसको मीठा करने के लिए भी हम वो नहीं यूज़ करते हैं, क्या बोलते हैं, चीनी हम नहीं खाते, हम सिर्फ वो खाते हैं, क्या बोलते हैं, एक ऑर्गेनिक गुड़ होता है ना, वो ऑर्गेनिक गुड़ हम लाते हैं, वो खाते हैं। हम अभी वो भी लाए हैं, क्या बोलते हैं उसको, हनी, ऑर्गेनिक हनी भी लाए हैं, वो भी बहुत अच्छा है। जिन लोगों ने हमारा वो नहीं देखा, उनको दिखा देते हैं। हमारा
बुक क्रैक, ये सारी बुक्स नॉन स्पिरिचुअल है। इन सब में आपको हमारा ये ब्रांड मैनेजमेंट का है, एटॉमिक हैबिट्स, ये बहुत अच्छा बुक है, किसी को पढ़ना हो तो। गेटिंग टू से यस, नेगोशिएशन के लिए ये बहुत अच्छी बुक है। ब्रांड लीडरशिप, जो लोग इन सब चीज़ों में हैं, क्या बोलते हैं, ब्रांडिंग में, मार्केटिंग में, उनके लिए ये अच्छी है। फिर वाई मैन डोंट लिसन वुमेन कांट रीड, दिस इज़ क्या बोलते हैं इसको, जेंडर स्टडीज़ के ऊपर है। डेल कार्नेगी की सारी बुक्स पढ़नी चाहिए, आई वुड हाईली रिकमेंड। फिर कार्ल मार्क्स की है ये, तो मार्क्सिज्म पर इसके ये व्यूज़ है, बहुत अच्छा है वो भी। ब्रांड पावर है, मैनेजर डे टू डे, ये भी हैबिट्स के ऊपर बहुत अच्छी बुक है। इस बुक का एक अच्छा पार्ट ये है कि इसके अंदर छोटी छोटी आप कभी भी सुबह सुबह उठ के थोड़ा सा पढ़ के फिर वापस रख दे सकते हो, ऐसी चीज़ है। ट्रम्प, अरे ये मेरे फेवरेट बुक है। आप ट्रम्प को कैसा भी माने, आप हेट कर सकते हो, आप उसको आपको अच्छा लगे, कुछ भी हो, पर ट्रम्प आपको अगर सीखना है ना, अगर धंधा करना सीखना है तो ट्रम्प से सीखो। इसका सिर्फ इतना बुक पढ़ोगे ना, ज़्यादा नहीं, सिर्फ इतना फिर भी आप इतना सारा सीखोगे। और बोल्ड सारी चीज़ें होती है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ थियरी में बातें करता है, सही में आपको सब सिखा देता है कि क्या एग्जैक्ट रियलिटी क्या होती है। व्हाट दे डोंट टीच यू एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, ये भी बहुत अच्छा बुक है। एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बुक, 48 लॉस ऑफ पावर। ये भागवतम का पूरा स्कंद है। ये सिर्फ एक पुराण है, ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता, ये सिर्फ एक पुराण है पूरा, ये भागवतम है। इनफैक्ट इसमें भी अभी शायद 4 बुक अभी कम है। ये भगवद गीता है, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन है, कृष्ण बुक है, और ये सारी ये रामायण है, ये 4 रामायण है। ये चाणक्य नीति दर्पण है, वेदों का ये है कि कृष्ण कथामृत, ये पुराणों से कथाएं हैं। ये क्वीन कुंती की टीचिंग्स है, जर्नी, सेकंड चांस, ये स्मॉल बुक्स हैं। और ये अभी हम लाए, ये बहुत अच्छा बुक है बाय द वे, आयुर्वेद के ऊपर बुक है इस वाला। इससे हम कुछ शायद वीडियोस बनाएंगे, इसको पढ़कर फिर निकाल कर अच्छी चीज़ें, ठीक है। ये हमारा वाल्मीकि रामायण है, भगवद गीता विजडम कार्ड्स हैं। ये हमें लोरा गए थे, वहाँ से बुक लाए थे, ये है। ये शॉर्ट रामायण है, नेक्टर ऑफ डिवोशन। ये बहुत हाई लेवल की बुक है, हर किसी को अभी से नहीं पढ़नी चाहिए, थोड़ा लेवल पर पहुँचे उसके बाद पढ़नी चाहिए। एनीवे, कृष्ण। तो अभी कुछ प्रश्न फिर से ले लेते हैं। फर्स्ट रैक की बुक की फोटोज, अरे फोटो तो नहीं डाल पाएंगे शायद, एक काम करते हैं, अभी ये करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है अभी ले लीजिए। हम 3 गिन रहे हैं, 1 2 3, हरे कृष्णा। सर इन्हें बुक की फ़ोटोज़ डाल दो नाम के साथ। अभी हमने शायद हमारे वेबसाइट पे अच्छी खासी बुक्स के हमने रिकमेंडेशंस लिंक के साथ दिए हैं, आप देख लीजिए। आप अपना रूम दिखाएं, हमारा कोई रूम नहीं है, ये देखिए हमको दिखाते हैं। ये हमारा रूम बोलो, हमारा डेस्क बोलो, सब कुछ यहीं पर है। ये रमण भवन है सब। ये हमारा क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं इसको, होम पॉड है, एप्पल होम पॉड है। ये मसाज एक्सरसाइज के बाद जब बॉडी शोर करता है तो ये बहुत काम आता है। ये हमारा डायरी है, इसके अंदर हम आइडियाज़ नोट करते हैं, एनी टाइम हमें कुछ भी आइडियाज़ आए, कुछ भी, वो सब है। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर नोट करते हैं। फिर ये तो हमारी मैया की माला है, हमारी माला यहाँ पर नहीं है, बैग में पड़ी है। ये हमारी घड़ी है। हरी बोल, जो कुछ जीवन प्रभु का मैसेज है, देखेंगे बाद में। एनीवे, ये हमारा आईपैड है, जिसके अंदर हमने आपको जो अभी सब कुछ दिखाया था वो। प्रभु जी भगवतम की कितने स्कंद है? स्कंद पूछ रहे हो या फिर उसके पार्ट पूछ रहे हो? उसका पूरा सेट आता है, जो शायद 6000 के अंदर आ जाता है पूरा सेट, आप वो ले सकते हो। और पूरा बॉक्स आता है, बहुत बड़ा है।
तो जी क्या शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना गैम्बलिंग में आता है? वेल दिस इज़ अ डिबेटेबल क्वेश्चन। हम भी मतलब एक हद तक मानते हैं कि वो गैम्बलिंग में आता है, और पर एक हद तक ये भी है कि अगर उस प्रिंसिपल से उसको मानते हैं कि गैम्बलिंग है, तो जो पवित्र पापी, आपका नाम पढ़ के हमें दुआ में आपने रख दिया आपको। एनीवे, तो अगर उन सेम चीज़ों से अगर हम मानते हैं, सेम प्रिंसिपल को लगाए, तो सारे धंधे गैम्बलिंग में आते हैं। इसलिए हम उसके ऊपर कमेंट नहीं कर पाएंगे कि वो गैम्बलिंग है या नहीं। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? प्रभु जी भागवत वो तो बताया हमने, देवता और भगवान में अंतर बताए। हरे कृष्ण। वेल मल्टी स्टेज चीज़ है। देवता मतलब बेसिकली डेमीगॉड्स, वो पोस्ट्स हैं जिसके ऊपर हर मनवंतर में अलग अलग लोगों को बिठाया जाता है। भगवान तो भगवान है, भगवान इज़ ओनली वन, ओके। पर भगवान को एज अ संबोधन भी लिया जाता है। जो इंसान जो भगवान को रिप्रेजेंट करता है उनको भी भगवान कह सकते हो आप। फॉर एग्जांपल, एक पत्नी अपने पति को भगवान कह सकती है, एक कोई पुरुष अपने गुरु को भगवान कह सकता है, और प्रजा अपने राजा को भगवान कह सकते हैं। वैसे ही पूरा मतलब ये हायरार्की सिस्टम है। अपने से ऊपर जो होता है और जो भगवान को रिप्रेजेंट करता है, वो सब, उन सबको आप भगवान कह सकते हो। क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्या विवाह आवश्यक है? नहीं, ना करना चाहे तो। मेन के लिए विवाह आवश्यक नहीं है, वुमेन के लिए आवश्यक है। डिटेल में बाद में। प्रभु ये लाइव इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है कर लेंगे। आपकी एज क्या है? हम अभी हमारा 25 ख़त्म हुआ है, अभी कुछ महीने पहले हम 26 में एंटर हुए हैं। व्हाट इज़ राइट वे टू ट्रीट काउस फॉर मिल्क प्रोडक्शन? बछड़ों को पीने देना चाहिए पहले, जब वो पी ले उसके बाद ही हमें काऊ को वो दोहना चाहिए। गुजराती में दोहना बोलते हैं, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं। और ये है कि अभी की काउस में ये प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है क्योंकि काउस को आप सही से ट्रीट नहीं कर रहे हो, सही से उनको ग्रेजिंग नहीं करने दे रहे हो, उनको सही जो औषधियों के साथ उनको जैसे पालना चाहिए वैसे पाल नहीं रहे, वरना काउस इतना दूध नहीं निकालती है। इट्स लाइक एक गाय 20-20, 25-25 लीटर मिनिमम निकालती थी पहले, और बछड़े को सिर्फ 1-2 लीटर चाहिए होता है, उससे ज़्यादा उनको चाहिए नहीं होता। फिर और सारा 18 लीटर आप ही के लिए होता है। हाउ डू यू अर्न मनी? मेहनत करके भाई। हाँ, मतलब अगर प्रैक्टिकली बोले तो आई एम एन आर्टिस्ट, आई एम ए ब्रांड कंसल्टेंट, और हाँ मोस्टली यही चीज़ें, हम मार्केटिंग कैंपेन्स होते हैं, ये सब चीज़ें में हम काम करते हैं, तो उससे हमारा पैसा आता है। व्हाट्स द मीनिंग बाय मांगलिक? मांगलिक का मतलब होता है कि मंगल जब किसी स्पेसिफिक 2-3 ऐसे हाउस है उसमें जब आधा या पूरा होता है वहाँ पर, तो उस इंसान को मांगलिक कहा, आंशिक मांगलिक या मांगलिक कहा जाता है। तो उनको वही होता है कि सामने आपको आंशिक मांगलिक या मांगलिक लेना पड़ता है, या फिर आपको उसकी विधि करनी होती है। तुलसी माला कब पहन सकते हैं? तुलसी माला, एक माला आप कभी भी पहन सकते हो, ठीक है। ज़्यादातर किस्सों में अगर आप फेथफुल हो, आपके भगवान के प्रति फेथ है, तो आप एक पहन सकते हो। 2 तब पहननी चाहिए जब आप 16 माला कर रहे हो और चारों नियम का पालन प्रॉपर्ली कर रहे हो, तब करना चाहिए। और 3 तब पहननी चाहिए जब आपकी दीक्षा हो गई हो। प्लीज़ आंसर माय क्वेश्चन। अरे उरन चौंडी, आपका क्वेश्चन फिर से टाइप कर दीजिए, हमें मिल नहीं रहा है। कभी हरियाणा आइए, ज़रूर आएंगे। प्रभु जी आप गुजरात में गुरुकुल खोलेंगे? यस, खोलेंगे। भैया लाइफ में कौन से डिसीजन खुद लेने चाहिए? वैसे सही बोले तो आइडियली तो मैक्सिमम डिसीजंस आपके या तो गुरु या तो आपके माता पिता को लेने चाहिए, बट आफ्टर यू आर सर्टन एज, उसके बाद के सारे डिसीजंस आपको लेने चाहिए। पर आइडियल सिचुएशन का तो अभी हम वो नहीं कर सकते। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हमने आईसी इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग किया है, ऑटोमेशन में बीटेक किया है, एकदम भद्दे तरीके से किया है हमने। पहली सेमेस्टर में हमने मेंटली छोड़ दिया था उसको, पर कुछ करके
एग्ज़ाम के 2 घंटे पहले पढ़ के हमने पास करके लिया। हालांकि हमने अभी तक वो डिग्री नहीं ली है, वो वहीं पर पड़ी है, हमें इंटरेस्ट भी नहीं है, पर किसी दिन चाहिए तो ले आएंगे। प्रभु जी मुझे नेचुरल वेट गेन डाइट बता दो। ज़्यादा खाओ, ज़्यादा व्यायाम करो, ठीक है। यही दो ही और ज़्यादा सो 3 चीज़ें। और सिर्फ वेट गेन करना है, ना ही मसल गेन, सिर्फ वेट गेन करना है। तो खाओ सो जाओ, खाओ सो जाओ, खाओ सो जाओ, मोटे गेंडे जैसे हो जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब। अश्लेषा नक्षत्र बॉर्न पीपल आर अनलकी। अश्लेषा जी, ये इसके बारे में हमें ध्यान नहीं। हम वो जब आएंगे ना प्रभु जी, तब उनको बताना, उनको पूछिएगा, आप वो बताएंगे। What should I do as I am jobless? Increase your skills, work on your skills। कोई ऐसी स्किल्स लीजिए जो हाई पेइंग है और जिसमें आप एकदम ऑपोजिट नहीं हो, जो आपको थोड़ा अनुरूपित है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो पकड़ेंगे उसमें आपको बहुत मज़ा आएगा, पर आपको एटलीस्ट थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि हाँ आप कर पाओगे, एकदम घृणा नहीं होगी वो चीज़ करते हुए। ऐसी स्किल्स को लीजिए, उनको ज़्यादा बेटर बनाइए, एंड देन वो जहाँ पर उस स्किल के लिए जो लोग, और इतना हद तक बेटर बनाए कि आप एवरेज पर्सन से दुगना ज़्यादा अच्छे हो। फिर ऐसे लोगों को अप्रोच कीजिए जो लोग उस स्किल के लिए पैसे देने के लिए रेडी हो। तो और ज़्यादा अप्रोच कीजिए, ऐसे 1-2 को नहीं, तो आपको मिल जाना चाहिए। इन मोस्ट केसेस ऐसे ही आपको आपकी करियर की शुरुआत होती है। और हाँ, किसी भी करियर में आगे बढ़ने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर कम्युनिकेशन स्किल्स। जब तक आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं हैं, आप किसी भी करियर में अपने ग्रोथ को 20-30% से ज़्यादा बढ़ा नहीं पाओगे। आपने आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ा दिया, आई गारंटी यू, आप अभी जिस लेवल पर हो ना, उससे आप मिनिमम 5 से 10 गुना ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो, सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल के बेसिस पर। प्लीज़ ट्राई टू ओपन गुरुकुल इन ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया। अगले 20 साल में, मैक्सिमम 40 साल में पूरा इंडिया कवर हो जाएगा। नॉट ओनली ऑल स्टेट्स, बट हम प्रयास कर रहे हैं कि हर 10 गांव के बीच में एटलीस्ट एक गुरुकुल हो, हर 10 गांव के बीच में। पर अभी थोड़ी लंबी जर्नी है, इसलिए अभी प्रयास कर रहे हैं। मैंने तुलसी माला से जब स्टार्ट कर दिया, कुछ गलत तो नहीं किया। मतलब इतना लंबी कोई बात नहीं है, पर आप प्रयास कीजिए कि पहले नीम के माला से कीजिए। तुलसी माला बहुत पवित्र होती है, तो अगर नीम से करो तो अच्छा है, बट कोई इतनी बड़ी बात नहीं है अगर वो भी कर रहे हो तो प्रयास कीजिए। अगर आप नीम से कर सकते हो तो अच्छा है। लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, थर्ड टाइम पूछ लिया। लाइफस्टाइल के लिए हमने एक वीडियो बनाया है, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए वो, और शायद ऐसे वो प्रैक्टिकल फिलोसॉफी ऑफ लाइफ करके हमारा एक प्लेलिस्ट है यूट्यूब के ऊपर, वो जाके देख लीजिए, उसमें हमने अच्छे से बताया है। आप गुजरात से हो? जी हाँ, अहमदाबाद गुजरात से। आपने भगवद गीता कितनी बार पढ़ी है? हमें अभी एक बार एक लाइन में पढ़नी है। हमने रिसर्च के नाम पर तो बहुत बार पढ़ दी है, पर हमें अभी एक प्रॉपर लाइन में पढ़नी है जो हम शुरू कर रहे हैं, इसलिए हम पूर्व गीता लिख रहे हैं। तो पूर्व गीता लिखने के लिए हमें प्रॉपर एक होनिंग लाइन में पढ़नी है, तो जिससे हम आप लोगों को भी उसी लाइन में पढ़ा सकें। तो अभी देखते हैं, मतलब कितनी बार पढ़ी है तो अभी हमने गिना नहीं है, पर एक पूरे फ्रंट टू एंड वाला जो होता है ना कि एक वो करके, वो अभी तक हमने एक ही बार नहीं पढ़ी है। पर हाँ, वैसे देखो तो बहुत बार पढ़ी है, बहुत ही बार पढ़ी है। ऑनियन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए, इस पर हमें वीडियो बना देना चाहिए, आई गेस सो, बिकॉज बहुत लोगों का क्वेश्चन आ रहा है इस पर। 1 घंटे का वीडियो बनाएंगे, 1 घंटे का वीडियो नहीं, इतना तो बड़ा नहीं बनाएंगे। बट कम्युनिकेशन स्किल मीन्स इंग्लिश, नहीं इंग्लिश, नॉट नेसेसरी इंग्लिश। आपको लाइक यू सी, लुक एट मी, हम जब आपसे बात कर रहे हैं, अभी 200 लोग जुड़े हुए हैं। जब से आए तब से मोस्टली नियरली 200 लोग जुड़े हुए हैं। व्हेन आई टॉक, पीपल लाइक टू लिसन। जब हम किसी से बात करते हैं तो सामने वाले को सुनना पसंद आता है। दूसरी चीज़, हम जब किसी पॉइंट को रखना चाहते हैं, अगर हम नींद में नहीं है तो वो अच्छे से पॉइंट रख लेंगे और सामने वाला उस पॉइंट को समझ जाएगा। दैट इज़ कम्युनिकेशन स्किल। हाउ टू पुट योर आइडियाज़ इनटू वर्ड्स, कि सामने वाला उसको अच्छे से समझे और उसको एक्सेप्ट करे। हाउ टू
कन्विंस पीपल, हाउ टू परसीव, क्या बोलते हैं, परसुएड पीपल, ये सारी चीज़ें इन कम्युनिकेशन स्किल्स में आती है। वो आपको उसके बारे में आपको काम करना चाहिए। आप कॉस्मोलॉजी पर वीडियोस कब बना रहे हैं? देखो, अभी हमने बोला ना कि अभी जिस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं, अगर वो सही से हो गया ना अच्छे से, तो हम चाहते हैं कि कॉस्मोलॉजी पे ऐसे वैसे वीडियोस नहीं बनाने हैं। हम कॉस्मोलॉजी पे यूट्यूब सीरीज़ नहीं, हम कॉस्मोलॉजी पे चाहते हैं, ठीक है, अभी क्या होगा वो तो पता नहीं, पर हम चाहते हैं कि VFX के साथ एक ब्रह्मांड की 3D सीरीज़ बनाएं, कि आप वो पहनकर आप देखो ना तो सच में आपको ऐसा ही लगे आप उसी में घूम रहे हो। तो हम 3D आर्टिस्ट को हमने कांटेक्ट किया है, उन लोगों को पकड़ कर, मतलब अभी हमारे पास ऐसे इतने पैसे हैं नहीं, पर हो पाए तो फिर कुछ समय के बाद अगर हो जाए ना तो प्रॉपर 3D उसको रेंडरिंग कराएंगे, फिर उसके साथ हम पूरा जैसे एक टीवी में जो सीरीज़ आती है ना वैसी सीरीज़ बनाएंगे। यू आर गुजराती, यू आर नॉट प्लेइंग गरबा इन नवरात्रि। यार क्या बताएं आपको, ये अब ऐसी बातें मत कीजिए। प्रभु जी, आप अहमदाबाद में कहाँ पर रहते हो? तो हमारे गांव है, नाम नहीं बताएंगे, आप लोग टूट पड़ेंगे यहाँ पर जो अहमदाबाद के एंड के छोर पर हमारा गांव है, सर के धौलका रोड के ऊपर। आप आइए तो मैसेज कर देना, हम आपको मिलने आ जाएंगे। लड़कियों को कंठी माला पहनने चाहिए या नहीं? लड़कियों को तो पहननी ही चाहिए, वैसे हर किसी को पहननी चाहिए, पर लड़कियों को तो खास पहननी चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट आभूषण जो हो सकता है वो ये है। लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए? आप जाके हमारा प्लेलिस्ट है, उसका नाम है प्रैक्टिकल फिलोसॉफी ऑफ लाइफ, वो प्लेलिस्ट देखिए, उसके अंदर हमने सारे आंसर दिए हैं। मैं गुरुकुल के लिए जगह और सेवा दे दूंगा पूर्ण निःशुल्क, जस्ट कॉमन में। आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, सेवा और जगह, हम कांटेक्ट में रहेंगे। हम अभी ऐसे लोगों का कांटेक्ट एक्चुअली कर रहे हैं, हमें काफ़ी लोग ऐसे मिले हैं जो लोग जगह देने के लिए रेडी हैं, और हम कुछ क्राइटेरियाज देख रहे हैं कि वो क्राइटेरियाज उस जगह के आसपास फुलफ़िल होने चाहिए। अगर वो फुलफ़िल नहीं होते तो फिर 50 एकड़ ज़मीन भी बेकार है, ठीक है। पर अगर वो चीज़ें फुलफ़िल हो रही है ना, तो एक सिंपल 1 एकड़ ज़मीन भी, अगर उससे भी कम होगी फिर भी काम हो जाएगा गुरुकुल खोलने के लिए। तो आप हमें DM कीजिए, मैसेज कीजिए, हम आपसे बात करते हैं। तो अभी हम लिस्ट बनाए, अभी ले नहीं रहे हैं कुछ भी, ठीक है, पर लिस्ट बना रहे हैं, जिससे जब शुरू करें तो हमारे पास ऑलरेडी काम करने के लिए डेटा हो। तो आप हमें वो कर सकते हैं, DM कर सकते हैं। 1008 का क्या मतलब होता है? 1008 को संस्कृत में बोलते हैं अष्टोत्तर शत। वेल, इसके पीछे तो अष्ट उत्तर शत मतलब अष्टोशत इज मे बी 108, और 1008 को कुछ बोलते हैं, भूल गए। एनीवे, तो ये होली नंबर्स है बेसिकली, यू कैन से। पायलट बनना अच्छा है क्या? जी हाँ, बनिए, क्यों नहीं। कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बढ़ाएं, बता दो प्लीज़। अल्टीमेट ब्रह्मचर्य की बुक जिनको चाहिए है, उसको पता नहीं, अभी इतनी सारी बुक्स लिखनी है हमने। हमारी साइमल्टेनियसली 5 और 1 4 6 बुक एक साथ लिख रहे हैं हम, और एक पे भी काम ठीक से नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग। पर ठीक है, हम प्रयास करेंगे। अल्टीमेट बुक ऑफ ब्रह्मचर्य प्री गीता के बाद तुरंत ला देंगे, तो 3रे नंबर पर आएगी शायद। क्या था, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बढ़ाएं? किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करने का सिंपल तरीका ये है कि उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि जो ऑलरेडी अच्छे हैं उनको ऑब्जर्व करो। आप जाइए और देखिए, जो आप जिन लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स आपको पसंद है, जिन लोगों को सुन के आप कन्विंस हो जाते हो, जिन लोगों को सुन के आप परसुएड हो जाते हो, उनको जाओ, सुनो, ऑब्जर्व करो कि वो ऐसा तो क्या कर रहे हैं कि आपको उनको सुनना अच्छा लगता है।
आपको उनको सुन के अच्छा लगता है प्लस कन्विंसिंग लगता है, तो वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व करो। प्लस पढ़ो, बहुत सारे बुक्स हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, बहुत सारी बुक्स हैं, फ्री बुक्स है, फ्री वीडियोस है, आप सुनो, अप्लाई करना शुरू करो। सिर्फ सुनो मत, सिर्फ पढ़ो मत, पढ़ के तुरंत अप्लाई करो, तब तक नेक्स्ट मत पढ़ो जब तक पहले वाले को आप अप्लाई नहीं कर रहे हो, ठीक है। मुझे भी आया था 3D वाला सुझाव, एवेंजर जैसे फिल्म की तरह रियलिस्टिक बनाने का। नोएडा फिल्म सिटी में मौका लगा मेरा, तो आपकी सहायता करूँगा। ज़रूर ज़रूर। आपने अगर ये वाला एक हॉलीवुड सीरीज़ है, नेट जियो पे आता था, कॉस्मोस, आप सर्च कीजिएगा। उसमें अभी ये जो मॉडर्न ब्रह्मांड का जो नासा वासा ने जो गंद फैला के रखी है, उसके ऊपर पूरा कॉस्मोस सीरीज़ बनाया है। शायद 4 सीरीज़ है, आई डोंट नो, और मल्टीपल एपिसोड्स के साथ, पर बनाया बहुत अच्छा है, विजुअल्स बहुत अच्छे हैं। पूरे ब्रह्मांड में वो नील टाइग्रेस डायसन ऐसा कुछ नाम है उसका, डिग्रेस टाइसन ऐसा कुछ नाम है। वो पूरे ब्रह्मांड में घूम घूम के तुम्हें अच्छे क्रिएटिव वे में सब कुछ बताता है। तो हम उसी तरीके से हमारा ओरिजिनल वाला बताना का प्रयास करेंगे, ठीक है। जिनकी दुविधा है, ठीक है, आप डीएम देखिए, डीएम जो लोग कर रहे हैं ना, कीप द पेशेंस। हमारे डेली के 500 डीएम तो मिनिमम होते होंगे, 500 मिनिमम डीएम होते हैं, और हम दिन में 5 मिनट बैरली निकाल पाते हैं सबको आंसर देने के लिए। तो जो लोगों का आंसर मिल भी रहे हैं ना, उनको पता होगा कि हमारा एक आंसर एक दिन में एक ही बार आता होगा, या फिर शायद 2-3 बार आ जाए। तो अगर हमारे पास समय हो गया, कहीं पे भी हम बस में बैठे हैं, कहीं पर 5 मिनट भी हमें समय मिला, तो हम तुरंत ही प्रयास करते हैं कि आप लोगों को आंसर दे, पर हर बार ज़रूरी नहीं होता कि हो पाए, पर ठीक है, चलो कोई नहीं। आप थोड़ा वो करिएगा। नील डिग्रेस टाइसन नाम है उनका, जो होस्ट करते हैं। हाँ भाई, एग्जैक्टली। आपका नाम भी कॉस्मोस शेव है, आप फैन लग रहे हो। आप अगर कॉस्मोस के फ़ैन है ना, तो आप हमारे डी फैन हो जाओगे जब हम ये वैदिक कॉस्मोलॉजी पढ़ाएंगे। तो कॉस्मोस के एकदम विपरीत है, सारे मिथ तोड़ने वाले हैं हम। खजुराहो टेम्पल में अभद्र चित्र क्यों है, इसके बारे में हमने ना ये यहाँ गए थे ना, क्या बोलते हैं, एलोरा गए थे, वहाँ पर भी कुछ ऐसे चित्र हैं। तो हमने वहाँ के वो एक गाइड थे, उनको पूछा था पकड़ के कि भैया ये बताओ, मतलब ऐसा सब की। उन्होंने बहुत सारे आंसर दिए थे, पर एक आंसर हमें अच्छा लगा कि मंदिर में पहले तो ये जैन गुफाएं भी थी और हिंदू गुफाएं भी थी, दोनों सारी चीज़ें थी। तो मंदिर में राजा मल्टीपल रीजंस थे ये सब किया जाता था, ये लगाए जाते थे। एक बात तो ये थी, लोग बोलते हैं, अब पता नहीं है ये इसमें सत्य कितना है, ठीक है, क्योंकि हमें खुद भी अभी इसके बारे में डेप्थ में रिसर्च करना है। पर कुछ लोग हमें बोलते थे कि लोग उस टाइम साधु बहुत बन रहे थे, तो उनको वापस लाने के लिए। कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे कि मंदिर के बाहर बनाए गए हैं, क्योंकि आप इस वाले साइड को, आपके जीवन के ये जो काम को है उसको बाहर, इसको आप वो ख़त्म कर लो एक बार, क्या बोलते हैं, मतलब आपके अंदर जो काम भावना है उसको मंदिर से बाहर रखने के बाद ही आप अंदर जाओ, वो ये भी बोल रहे थे। और भी उन्होंने बहुत कुछ बोला था। हमने उनका लाइव रिकॉर्डिंग किया है, तो हम एक काम करेंगे, जब ये खजुराहो के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे तब हम भैया गरबा सारू मारे लाइव वीडियो चाले थे। क्या बोल रहे थे, हाँ, तो वो लाइव जो हमने रिकॉर्डिंग किया है वो फिर से सुनेंगे, और उसके अंदर से सारा इन्फॉर्मेशन निकाल कर फिर हम अच्छे से आपको बताएंगे, उसका भी आंसर ला देंगे। भाई लाइव इंस्टाग्राम पर से आप તમારે કંઈ કેવું હોય તો ઇન્સ્ટાગ્રામ પર બધા લાઈવ છે, 70,000 જણા
ઓકે, અરે તમે ક્યાંથી બિલોંગ કરો છો? અમદાવાદથી. आचार्य प्रशांत की वीडियोस देखते हैं क्या? हमें बीच में उनके कुछ वीडियोस देखे थे हमने. स्टार्टिंग में अच्छे लगे थे और अच्छे थे, नो डाउट, हम मना नहीं कर सकते, पर फिर एक हद के बाद हमें ना वो उनका एक टोन हमें वो खटकने लगा कि वो हमेशा एक कंप्लेनिंग वे में ज़्यादा बोलते रहते हैं. दैट इज़ नॉट द वे यू टीच टू पीपल. ठीक है, उनके कुछ लॉजिक हमें बहुत अच्छे लगे. दैट इज़ वन वे हाउ ही इम्प्रेस्ड मी. बट फिर वो कंप्लेनिंग वाला वो होने लगा ना, तो फिर हमें लगा कि भाई दिस इज़ नॉट वर्थ इट. तो हमें सच में थोड़ा वो हो गया था, होप आ गई थी कि चलो कोई तो अच्छा है जो कंटेंट सही दिशा में लोगों को दे रहा है. मतलब अच्छा ही है, कुछ तकलीफ़ नहीं है इतना लंबा, पर जो मतलब एक प्रॉपर जो हम सोच रहे थे उतना प्रॉपर नहीं है. पर आप सुन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो ये आपका अगर लिया गया सैंपल टूट जाए तो पाप लगता है क्या? अगर हम उसको पुनः पूरा कर सकते हैं क्या? वेल, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. पाप को हम सीधा सीधा नहीं कहेंगे, पर उसको पुनः ले सकते हैं. पर फिर बार बार तोड़ने वाली वृत्ति है ना, तो फिर तो डेफिनेटली पाप लगेगा आपको. गलती होती है तो एक हद तक आप उसको सुधार सकते हो, उसको पुनः संकल्प ले सकते हो. उसका प्रोसीजर है, आपको मिल जाएगा ऐसे इजीली. आप किसी भी ब्राह्मण से पूछिए, नॉर्मल जिस तरीके से आपने पहला संकल्प लिया था वैसे ही दूसरा संकल्प ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इस्कॉन के बारे में बताए प्लीज़. इस्कॉन के बारे में क्या बताए? गौड़ीय संप्रदाय का एक सेपरेट शाखा है जो शिला प्रभुपाद ने स्थापित किया था. और पूरी दुनिया में अगर किसी ने सबसे ज़्यादा अगर सनातन धर्म का डंका बजाया तो वही है. ओशो के बारे में आपके क्या विचार हैं? ओशो इज़ लाइक, अगर आप में से लोग ओशो के फ़ैन हैं, ओशो इज़ लाइक अ ब्रेनलेस बबून, आई वुड से. ओशो और जो सदगुरु है दोनों सेम लाइन के लोग हैं. मतलब देखो, जो इंसान शास्त्र से, गुरु शिष्य परंपरा से नहीं सीखता है, किसी पे विश्वास मत करो. जब शास्त्रों में, पुराणों में कलयुग का डिस्क्रिप्शन दिया है ना, तो उसमें एक श्लोक आता है कि वो लोग जो वर्ड जगलिंग सही से करेंगे ना, उनको लोग गुरु मानने लगेंगे, उनको लोग भगवान मानने लगेंगे. वर्ड जगलिंग मीन्स जिनका बोलना सुन उनके लोग ट्रांस में खो जाएंगे. बेसिकली क्या होता है कि सदगुरु के कोई भी आंसर सुन लो, ओशो के कोई भी आंसर सुन लो, आपको लगेगा कि वो सटीक आंसर कभी नहीं देते. वो घुमा के आपको आप बोलोगे कि भगवान कौन है. लाइक सदगुरु को पूछो कि शिव कौन है, तो बोले शिव इज़ नथिंगनेस, शिव इज़ दिस दैट विच इज़ नथिंग, विच समडे हैपन्स, समथिंग गोज थ्रू यू एंड नथिंग इन दिस एंड दैट. कभी सटीक आंसर कभी नहीं होगा. आप किसी भी पुराणोक्त या फिर वेदोक्त किसी ब्राह्मण से पूछो, या फिर किसी वैष्णव से पूछो, किसी शैव से पूछो, बोले भगवान कौन है? शिव जी. वैष्णव से पूछो भगवान कौन है? कृष्ण है. खत्म, दैट्स इट. ये होता है सिर्फ नॉलेज, ऐसे ही चलता है. तो ओशो, सदगुरु, आचार्य प्रशांत छोड़ो, कोई नहीं. हाउ कैन आई लव समवन विदाउट अटैचमेंट? Well, honestly speaking, love is not that simple topic. मतलब आप अगर सच में बताएं तो spirituality is all about love. पर आपको कुछ थोड़ा बताते हैं, इतना सारा तो नहीं बता पाएंगे. ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन, फिर हमें जाना होगा. पर ये लव के बारे में थोड़ा हम आपको बताते हैं कि प्रेम क्या होता है. ठीक है, शास्त्र में बताया गया है कि अहेतुकीय अप्रतिहता, इन 2 वर्ड्स को जो चीज़ फॉलो करती है उसको लव कहते हैं. अहेतुकीय, जिस प्रेम के पीछे कोई हेतु ना हो, कि हम तुम्हें प्रेम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम ऐसे हो, ऐसी हो, ऐसे. वो अगर है कंडीशनल है, अहेतुकीय. अनकंडीशनल ही लव होता है.
ठीक है, अगर कंडीशनल है तो दैट इज़ नॉट लव। अप्रतिहता, देयर इज, अप्रतिहता का क्या एग्जैक्ट मीनिंग था? देयर वाज समथिंग, हम भूल गए, देखो बहुत लंबा समय हो गया वो वाला पढ़ने के बाद। अमुक लीला प्रभु जी के बारे में कुछ कहो। लास्ट बार बोल रहा हूँ प्रभु जी प्लीज़ सेव कर देना। ठीक है, सेव कर देंगे प्रभु जी, काफ़ी टाइम से पूछ रहा हूँ, प्लीज़ जवाब दे दो। फिर से लिख दीजिए, कुणाल मनन जी, आप प्रश्न फिर से लिख दीजिए। अमुक लीला प्रभु बहुत अच्छे मतलब प्रचारक हैं, उन्होंने मतलब बहुत ही हंसते हंसते लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन सिखा देते हैं, भक्ति के बारे में बहुत अच्छी चीज़ें सिखा देते हैं। डेफिनेटली उनके लेक्चर आप सुना कीजिए, किसी को भी सुनना है तो उनके लेक्चर सुनिए। आपके नॉट ओनली अबाउट स्पिरिचुअलिटी, आपके लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। उनकी महाभारत सीरीज़ है, जिन लोगों ने महाभारत नहीं पढ़ा या सुना ना, उनकी महाभारत सीरीज़ बहुत अच्छी है। हम और भी डेप्थ में बनाने वाले हैं हालांकि, पर जिनको सुननी है अभी की अभी तो वो आप सुन सकते हैं। प्रतीक भाई आपसे कुछ सजेशन चाहिए भगवद गीता के बारे में, थोड़े समय में आपको इंस्टा पर मैसेज करूँगा, बहुत ज़रूर कीजिएगा। जब मन कहीं नहीं लगता तब क्या करना चाहिए? लगाओ मन को कहीं पर, एक चीज़ पकड़ो। देखो, आई वुड से दिस टू एवरीबडी, जो लोग भी हैं आपकी लाइफ को सुधारना है ना, तो एक चीज़ सुनिए, बी डिसिप्लिन्ड अबाउट समथिंग इन योर लाइफ। चलो लास्ट स्टेज है ये लास्ट स्टेज है, अबाउट समथिंग, किसी एक चीज़ को लेकर डिसिप्लिन हो जाओ लाइफ में। धीरे धीरे और चीज़ों में भी डिसिप्लिन आने लगेगा। एक चीज़ को आप जब डिसिप्लिन करना शुरू कर दोगे तब जाके आपको पता चलेगा कि डिसिप्लिन का पावर क्या है, ठीक है। तो एक चीज़ को पकड़ो जिसको आपको लगता है कि आप कर पाओगे, तब जाके उस पर काम करना शुरू करोगे तो फिर आगे धीरे धीरे आपके लिए और भी चीज़ें इजी होना शुरू होगी। तो जब आपका क्वेश्चन क्या था? वेट अ मिनट, हाँ, तो जब आप डिसिप्लिन हो गए ना तो तब आपका फोकस पावर बढ़ने लगेगा, फिर आपको ये सब प्रॉब्लम नहीं होगा, डिसिप्लिन वाला प्रॉब्लम फिर बाद में, अरे फोकस वाला प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। सर क्या आपकी दृष्टि में बॉलीवुड हमारी संस्कृति को बहुत तेज़ी से ख़त्म कर रहा है? वेल देखिए, हाँ डेफिनेटली कर रहा है, दैट इज़ ट्रू, बिकॉज हम उसको अटेंशन दे रहे हैं। देखो, एक्चुअल जो संस्कृति बढ़ती है ना वो स्टोरीज से ही बढ़ती है। द टाइप ऑफ स्टोरीज यू टेल टू द पीपल, द टाइप ऑफ संस्कृति यू मेक, ठीक है। अभी स्टोरीज के नाम पर पूरे हमारे संस्कृति में जा क्या रहा है? बॉलीवुड की स्टोरीज जो हम मूवीज़ में देखते हैं, बाकी एक्चुअल इसीलिए पुराणों को स्टोरी फॉर्मेट में बनाया गया है। पर अगर आप स्टोरीज़ के फॉर्मेट में आप नहीं वो सुन रहे हो, मतलब वो स्टोरीज़ नहीं सुन रहे हो, तो कौन सी स्टोरी सुन रहे हो फिर? तो बॉलीवुड सुन रहे हो आप, हॉलीवुड सुन रहे हो, या फिर कोई टिकटॉक से सुन रहे हो, या फिर कहीं से भी रैंडम चीज़ें सुन रहे हो, तो उसी से आपका वो कल्चर माइंड के अंदर जाता है कि हमारा कल्चर क्या है। तो स्टोरी सुननी है तो फिर पुराणों से सुनो, हमारे शास्त्रों से, इतिहासों से सुनो। बॉलीवुड तो बेकार चीज़ है भाई। अमरेंद्र दास प्रभु जी के बारे में कुछ बताइए। ही इज़ लाइक अमरेंद्र प्रभु ना, हमें आई फील लाइक, मतलब हमें फील होता है ये बड़े मतलब वो है, बट वैष्णव है तो हमें हमेशा वैष्णव की प्रशंसा करने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अमरेंद्र प्रभु ना, ही इज़ लाइक अंशावतार ऑफ व्यासदेव। उनका जो एक तो तेज है बहुत ही प्यारा है, वो जैसे कथाएं कहते हैं, जितनी ऑथेंटिसिटी से कहते हैं, बहुत ही सही है। वो जितने भी अमरेंद्र प्रभु, द वे ही रिमेंबर्स थिंग्स, वो दिखता है कि वो कितने गूढ़ है अपने स्टडीज़ के अंदर, उनमें प्योरिटी कितनी है, बहुत ही सही है उनका। द वे ही प्रीच इज़ अमेजिंग। ही इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग प्रीचर, ही ऑलरेडी इज़ अ वेरी बिग प्रीचर, बट डेफिनेटली ही इज़ समथिंग एंड द रीज़न बीइंग उनके माँ बाप दोनों भक्त हैं। ऐसे तेजस्वी बच्चों को जन्म देना है ना, तो भक्त बनो, गर्भाधान संस्कार के साथ बच्चों को पैदा करो। ऐसे ही रैंडमली हनीमून वाले जो सेक्स करके कहीं पे भी आपको अगर बच्चे पैदा करें तो संकरण पैदाशी होगी वो सब। तो वो वैसे महान लोग पैदा नहीं होते, वो ऐसे होते हैं, भक्तों के बीच में होते हैं। और इसके प्रॉपर प्रोसीजर हैं, इसमें भी हम बनाने वाले हैं वीडियो कि महान बच्चों को पैदा कैसे करें। इंटरेस्टिंग टॉपिक है।
पर हाँ बनाएंगे, आई हैव अ प्रोसीजर, ऐसा नहीं है कि नहीं है, हमारे पास शास्त्रों में सब कुछ है। सर पर मूवी सा बहुत इफेक्ट पड़ता है सर, हाँ सही है, सिर पर बहुत मूवी का इफेक्ट पड़ता है। शादी कारण ज़रूरी है नहीं फॉर मैन, अगर देखिए शादी नहीं करनी है तो फिर ब्रह्मचारी, प्रॉपर ब्रह्मचारी बनिए, ठीक है। अगर फिर घर में पड़े रहना है तो शादी कर लो, ठीक है। और अगर आपको नहीं करनी है तो प्रॉपर ब्रह्मचारी बनना चाहिए, वरना नहीं बनना चाहिए फिर। ओके एनीवे, प्रभु जी रहस्य रामायण का नेक्स्ट पार्ट कब आ रहा है? आई डोंट नो, बट चलिए अभी आपने याद दिलाया है तो प्रयास करते हैं कि बहुत जल्दी ये रावण वाला एक वीडियो ला देते हैं, उसके बाद एक रहस्य रामायण का एपिसोड ला देते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अल्लाह भी क्या हिंदू गॉड का एक अवतार है? अगेन लॉन्ग डिस्कशन, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके ऊपर हम बनाएंगे इसके, क्योंकि इसमें हमें कुछ डाउट्स हैं, हमारे पास कुछ थियरीज़ हैं, पर उन थियरीज़ के बेसिस पर हम नहीं बता सकते चीज़ें। तेनाली रामन का सीरीज़ रिव्यू हमने नहीं देखा अभी तक, हमने सिर्फ एडवर्टाइजेस कहीं कहीं पर देखी है ऑनलाइन, पर हमने अभी तक तेनाली का एक एपिसोड या फिर उसका 2 मिनट का वीडियो भी हमने अभी तक नहीं देखा है। उसका कोई रील वायरल हुआ था वो दिखा है अभी तक। गुरुजी सनातन के लिए अग्रसी होना चाहिए? नहीं, ज़रूर होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। व्हाट इज़ योर व्यूज़ ऑन कन्यादान? उस पर शायद किसी लोगों ने हमें मांगा है उसका वीडियो, देखते हैं, प्रयास करेंगे कन्यादान का, शायद अगर वीडियो बना पाए तो। अरे मनन जी, आप एक काम कीजिए, कुणाल मनन जी, आप हमें DM कर दीजिए आपका प्रश्न, क्योंकि हम अभी तक आपका प्रश्न नहीं पढ़ पाए। तो जी हमारे पास बुक्स नहीं है और हम परचेज नहीं कर सकते हैं, तो प्लीज़ बताइए क्या करें। जिनके पास बुक्स नहीं है, परचेज नहीं कर पाते हैं, आपके लिए PDF ड्राइव करके एक वेबसाइट है, जितनी भी टॉप फेमस बुक्स है, जो भी एटलीस्ट एक हद तक फेमस है, वो सारी बुक्स आपको वहाँ पर फ्री में मिल जाएगी। आप pdfdrive.net होगा, ऐसा कुछ होगा, तो वो वाला आप वो ले लीजिए। एक और है archive.org, ARCHIVE, archive.org, उस पर जाइए, वैसे बहुत सारी है। फिर एक लाइब्रेरी कुछ था एक ऐसा लिंक, उस पर भी आपको बहुत मतलब मैक्सिमम सारी बुक्स आपको वहाँ पर फ्री में मिल जाएगी PDF फॉर्मेट में, तो आप ले लीजिए। सब इंटरनेट इज़ फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन, आपको चाहिए वहाँ से मिल जाएगा, थोड़ा रिसर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। महाभारत के एकलव्य का अंगूठा काटा था क्या सच में? हाँ काटा था, सही से काटा था, और राइट जो किया था सही किया था, वो बताएंगे आपको, उसका भी वीडियो बनाएंगे। क्या भगवद गीता गिफ्ट किया जा सकता है? जी हाँ किया जा सकता है, करना ही चाहिए। हमारा जब विवाह होगा ना, हर मेहमान को हम एक भगवद गीता गिफ्ट करेंगे, आपको लिखना हो तो लिख लीजिए, और हर किसी को करना चाहिए। लाइब्रेरी जीनेसिस, यस ये रहा, ये समंतक सैम ने लिखा है, लिब जीनेसिस, इट्स लाइब्रेरी जीनेसिस बेसिकली। उस वेबसाइट पे भी आपको सब कुछ मिल जाएगा, PDF ड्राइव भी है वो भी मिल जाएगा, जी लाइब्रेरी पे भी मिल जाएगा, एग्जैक्टली। ओके एनीवे, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जुड़ने के लिए। आजकल हमने बहुत ही रैंडम ऐसे लाइव करते हैं, प्रॉपर टॉपिक पर नहीं ले रहे हैं, पर अभी हम धीरे धीरे सब सेटअप कर रहे हैं। समय मिलने पर फिर हम प्रॉपर लाइव करना शुरू करेंगे, या फिर जूम, अभी जूम का हम आइडिया कम चाहते हैं, सोच रहे हैं कि फिर पब्लिक लेक्चर ही सेट कर दें जूम में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, और लेट्स सी, अभी कुछ डिसीजन नहीं हुआ है, शायद जूम पे करें या फिर शायद पब्लिक लेक्चर करेंगे, आपको बताएंगे जो कुछ भी होगा। स्टूडेंट को माइंड शार्प करने के लिए क्या करना चाहिए? ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, और डिस्ट्रैक्ट मत हो जाइए, और डिस्कम्फर्ट को वो कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, कंफर्ट में ना रहिए। जितने डिस्कम्फर्ट में रहेंगे, अपने काम खुद कीजिए। आई वुड से, अगर आप अपने खुद के कपड़े धो सकते हो, कपड़ा धोना शुरू कीजिए, अपने खुद के कपड़े धोना शुरू कीजिए, अपने खुद का बेड बनाना शुरू कीजिए, खुद लगाइए, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट हो जाइए। अपने आप को व्यस्त करेंगे तो शरीर को कष्ट पहुंचेगा, और कष्ट के समय पे माइंड ज़्यादा शार्प होता है, और कष्ट के समय पे आप ध्यान बहुत अच्छे से लगा पाते हो, तो वो करना शुरू कीजिए। प्लीज़ रिप्लाई कीजिएगा, करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए। हमें
आवाज़ भी फंबल कर रही है, आपको पता चल जाएगा हम कितने नींद में हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। हरे कृष्णा। जिन लोगों ने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं, कोई भी प्रश्न पूछने से पहले हमारे बायो में लिंक है, जाइए और हमारे सारे, कम है वीडियोस, ज़्यादा है भी नहीं, पर सारे वीडियोस देख लीजिए एक बार, और फिर कुछ भी प्रश्न हो तो नेक्स्ट लाइव में आइएगा, हम आपको जवाब देने का प्रयास करेंगे। और अगर लाइव नहीं जल्दी हो रहा है तो कमेंट में डालिएगा, वहाँ पर हम प्रयास करेंगे आपको जवाब देने का। DM कर सकते हैं, मना नहीं है, पर वहाँ पर आपको समय लगेगा। वो बहुत लेस लाइकली है कि हम इतनी जल्दी DM हम चेक नहीं कर पाते। कमेंट नोटिफिकेशन आता है तो कभी कभी दिख जाता है, तो उसमें ज़्यादा लाइकली हुड है कि हम आपका वो देख पाएंगे, ठीक है। कभी किसी ने दूसरे धर्मों को बेकार और झूठ क्यों नहीं साबित किया कन्वर्जन रोकने के लिए? वेल, इट्स वो वाला पता है आपको, वो 2 लाइनें बनाते हैं, तो एक इस वाले को बड़ी करने के लिए क्या करना चाहिए, तो एक बच्चा वो नीचे वाली को मिटा देता है और एक बच्चा है जो ऊपर वाली को बढ़ा देता है। तो 2 रीत है, अपने वालों को सही रखो तो भी आप आगे आ जाओगे, और सामने वाले को गलत ठहराओ तो भी आप आगे आ जाओगे। पर सही वाला कौन सा है? अपने वाले को सही बताओ ना, दूसरों को क्या करके करना है। और वैसे सही बताएं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कोई धर्म गलत नहीं है, सच में। हमने सब स्टडी किया, कोई धर्म ऐसा नहीं है कि कोई भी गलत है। एवरी धर्म इज़ मेड फॉर टाइम, प्लेस, सर्कमस्टांसेस एंड ऑडियंस। उसके हिसाब से उनको डिज़ाइन किया गया है और अपनी जगह पर सही है। और देखिए, भगवान की इच्छा के बिना नहीं होती चीज़ें, ठीक है। तो मुसलमान भी सही है, क्रिश्चियन भी सही है, सब सही है। उनके गुण धर्म के हिसाब से उनका धर्म बनाया गया है और वो अपनी जगह पर सही है। हमें प्रॉब्लम तब तक होगी जब हम अपना धर्म सही से नहीं वो कर पाएंगे, क्या बोलते हैं, उसका पालन नहीं कर पाते हैं। जिस दिन हम अपना धर्म सही से पालन करना शुरू कर दिए, तब से हम आपको बोल रहे हैं कि आपको ये बाहर के धर्म की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है। कोई कंप्लेन नहीं रहेगी, आपको लगेगा अच्छा ठीक है वो कर रहे हैं, उनका करने दो, हम हमारा कर, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अभी बहुत हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी का जुड़ने के लिए। हरे कृष्णा। मिलेंगे आपको बहुत जल्द ही, नया वीडियो लेके आएंगे, और हाँ, लाइव भी बहुत जल्दी प्रयास करेंगे आने का। शायद नेक्स्ट लाइव में हम वो जो हमारे एस्ट्रोलॉजर प्रभु जी हैं उनको लेकर आएंगे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए।